फेम फैटले 2002 की एक फिल्म है जिसे ब्रियान डी पाल्मा ने लिखा और निर्देशित किया है। इस फिल्म में एंटोनियो बैंडेरास, रेबेका रोमेजन मुख्य भूमिका में है। इसे सन 2002 की कान फिल्म फेस्टिवल में प्रतियोगिता के बाहर प्रदर्शित किया गया था। मूवी के निर्देशक थे ब्रियान डी पाल्मा। मूवी लिखी थी ब्रियान डी पाल्मा के द्वारा। उत्पादन बनाया था तारिक बिन अम्मार के द्वारा, एंटोनियो बैंडेरास, रेबेका रोमन, स्टेसमोस पीटर क्वाट, ग्रेग हेनरी द्वारा। मूवी का बॉक्स ऑफिस पर बजट था $35 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर $16.8 मिलियन की कमाई की थी। अपने रिलीज के बाद फॉर्म फोटो को फिल्म समीक्षकों से मिली-जुली समीक्षा मिली और बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुआ। हालांकि तब से फिल्म को कई आलोचकों द्वारा बेहतर तरीके से प्राप्त किया और धीरे-धीरे एक पंथ क्लासिकल माना जाता है। वार्नर ब्रदर ने फिल्म को अकादमी संग्रह की सूची में शामिल किया और मई 2022 में साउथ फैक्ट्री फिल्म को एक विशेष संस्करण ब्लू-रे में जारी कर दिया गया। भाड़े की चोर लार एस कान फिल्म में हीरो की चोरी का अंजाम देने वाली टीम का हिस्सा है। हीरे मॉडल वेरिका द्वारा पहने गए सोने के आभूषण हैं, जो वास्तविक जीवन के निर्देशक रेगिस वर्गिनर के साथ उनकी फिल्म में प्रेम में होने में शामिल हुए। हीरे प्राप्त करने के लिए कौन विरानको को बहकाती है दौरान उसके साथी ब्लैक टाई रेशन सहायता प्रदान करते हैं। हालांकि उनकी जो चोरी होती है वो विफल हो जाती है, क्योंकि जो उसमें जुड़े हुए व्यक्ति होते हैं वो उसमें भली बात ही जुड़े हुए होते हैं, तो उन्हें वहाँ से विफलता ही हासिल होती है। जो अन्य लोग होते हैं वो भी इस तरह के रोल के लिए काफ़ी ज़्यादा ही अचंभित हो जाते हैं। उनको समझ में नहीं आता कि वो क्या करें, तो इस तरह के रोल निभा देखते हुए वे उनसे इस तरह की ज्ञानव्यापी मंजिल की अनुकंपा कर लेते हैं कि वो इस जीवन की उस अनुभव के बारे में उन्हें बताए कि वो वहाँ पर किस प्रकार से जीना चाहते हैं। सभी के समय समझ जाते हैं कि यहाँ से लोग वही उत्पन्न या आगे बढ़ सकते हैं जो जीवन को जीने की अपनी सबसे बेहतरीन अनुभव साझा करेंगे। जिस तरह से मूवियाँ अपने विशेष तौर पर अनिरुद्ध मंचन प्राप्त करती हैं। 7 साल बाद लोर और उसकी अनुभावी फ्रांस में नए अमेरिकी राजदूत फ्रांस की पत्नी के रूप में पेरिस में फिर से उभरती है। फ्रांस पहुंचने के बाद निकोलस स्पार्टा नामक एक स्पेनिश पाप्रोजा उसकी तस्वीर लेता है। तस्वीर पेरिस के चारों ओर प्रदर्शित की जाती है। ब्लैक टाई बोर्डो को तस्वीर देखता है। महिला की हत्या कर रहा होता है, जिससे पहले कैफे में लोर के साथ साझा करते हुए देखा गया है। उसे तेज रफ्तार ट्रक के रास्ते में फेंक दिया। लोर ने अपने प्रतिरोधी पुरुष साथियों के सामने आने के बाद बार्डो को अपने अपहरण को फैसला करती है। बार्डो लार द्वारा अपहरण को आगे बढ़ाया जाता है और इस प्रक्रिया में वे आगे बढ़ जाते हैं। सब कुछ बड़े सीधे से होता है। एक वास्तविक टीवी सेटिंग में लार के किले के रूम में टब में रेस करने के बाद फिल्म पूरी घटनाओं के सपने के रूप में सामने आती है। वास्तव में लार लिली को पहले की तरह घर में घुसते हुए देखती है, लेकिन इस बार लोर को आत्महत्या से रोकती है। 7 साल बाद लोर वेरिना को लोर की हमेशा साथी रही है, हीरो को कारनामे की सफलता के लिए बारे में बात करती है। ब्लैक टाई रेशन बदला लेने के लिए आते हैं, लेकिन वे प्रत्यक्ष रूप से उस ट्रक द्वारा मारे जाते हैं। लेकिन वेरिना को यह सब कुछ देखने में इतना अजीब नहीं लगता, क्योंकि उसने इस प्रकार के कृत्य पहले भी देखे हैं। तो उसके लिए तो यह एक नॉर्मल सी बात होती है कि लोग उसके सामने आ रहे हैं और अपने जीवन की इन्वेस्टमेंट में उसे शामिल कर रहे हैं। जीवन जीना और उसके अनुक्रम में सब कुछ करते रहना सब स्वागत की बात है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाका करने वाली फिल्म थी। दुनिया भर में यह लागत में बाद में अगर कमी आई, पर इसने एक अच्छा खासा बिजनेस कर दिया था। फिल्म में संयुक्त राज्य में होम वीडियो में रेंटल से 20 मिलियन से अधिक की कमाई की और यह सफल से काफ़ी अधिक भी मूवी बन जाती है। उत्तर अमेरिका में फिल्म ने न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस, सैन फ्रांसिस्को में देश के कुछ मध्य काम भी शामिल है। इसे रोटिंग टोमेटो में 5.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग भी मिली। वेबसाइट की आलोचकों की सहमति कहती है कि थ्रिलर फिल्म फैटल अति उत्साही निरर्थक मूर्खतापूर्ण बन जाती है, बट कि यह अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म में से एक सबसे रूप में उभरी है और
फेम फैटले 2002 की एक फिल्म है जिसे ब्रियान डी पाल्मा ने लिखा और निर्देशित किया है। इस फिल्म में एंटोनियो बैंडेरास, रेबेका और रोमेजन स्ट्रॉम मुख्य भूमिका में है। इसे सन 2002 की कान फिल्म फेस्टिवल में प्रतियोगिता के बाहर प्रदर्शित किया गया था। मूवी के निर्देशक थे ब्रियान डी पाल्मा। मूवी लिखी थी ब्रियान डी पाल्मा के द्वारा। उत्पादन बनाया था तारिक बिन अम्मार के द्वारा। एंटोनियो बैंडेरास, रेबेका रोमन स्टेसमोस, पीटर क्वाट, ग्रेग हेनरी द्वारा। मूवी का बॉक्स ऑफिस पर बजट था $35 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर $16.8 मिलियन की कमाई की थी। अपने रिलीज के बाद फॉर्म फोटो को फिल्म समीक्षकों से मिली-जुली समीक्षा मिली और बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। हालांकि तब से फिल्म को कई आलोचकों द्वारा बेहतर तरीके से प्राप्त किया और धीरे-धीरे एक पंथ क्लासिकल माना जाता है। वार्नर ब्रदर ने फिल्म को अकादमी संग्रह की सूची में शामिल किया और मई 2022 में साउथ फैक्ट्री फिल्म को एक विशेष संस्करण ब्लू-रे में जारी कर दिया गया। भाड़े की चोर लार एस कान फिल्म में हीरो की चोरी का अंजाम देने वाली टीम का हिस्सा है। हीरे मॉडल वेरिनका द्वारा पहने गए सोने के आभूषण हैं, जो वास्तविक जीवन के निर्देशक रेगिस वर्गिनर के साथ उनकी फिल्म में प्रेम में होने में शामिल हुए। हीरे प्राप्त करने के लिए कौन विनोनको को बहकाती है दौरान उसके साथी ब्लैक टाई रेशन सहायता प्रदान करते हैं। हालांकि उनकी जो चोरी होती है वो विफल हो जाती है, क्योंकि जो उसमें जुड़े हुए व्यक्ति होते हैं वो उसमें भली बात ही जुड़े हुए होते हैं, तो उन्हें वहाँ से विफलता ही हासिल होती है। जो अन्य लोग होते हैं वो भी इस तरह के रोल के लिए काफ़ी ज़्यादा ही अचंभित हो जाते हैं। उनको समझ में नहीं आता कि वो क्या करें, तो इस तरह के रोल निभा देखते हुए वे उनसे इस तरह की ज्ञानव्यापी मंजिल की अनुकंपा कर लेते हैं कि वो इस जीवन की उस अनुभव के बारे में उन्हें बताए कि वो वहाँ पर किस प्रकार से जीना चाहते हैं। सभी के समय समझ जाते हैं कि यहाँ से लोग वही उत्पन्न या आगे बढ़ सकते हैं जो जीवन को जीने की अपनी सबसे बेहतरीन अनुभव साझा करेंगे। जिस तरह से मूवियाँ अपने विशेष तौर पर अनिरुद्ध मंचन प्राप्त करती हैं। 7 साल बाद लोर और उसकी अनुभावी फ्रांस में नए अमेरिकी राजदूत फ्रांस की पत्नी के रूप में पेरिस में फिर से उभरती है। फ्रांस पहुंचने के बाद निकोलस स्पार्टा नामक एक स्पेनिश पापरोजा उसकी तस्वीर लेता है। तस्वीर पेरिस के चारों ओर प्रदर्शित की जाती है। ब्लैक टाई बोर्डो को तस्वीर देखता है। महिला की हत्या कर रहा होता है और जिससे पहले कैफे में लोर के साथ साझा करते हुए देखा गया है। उसे तेज रफ्तार ट्रक के रास्ते में फेंक दिया। लोर ने अपने प्रतिरोधी पूर्व साथियों के सामने आने के बाद बार्डो को अपने अपहरण को फैसला करती है। बार्डो लार द्वारा अपहरण को आगे बढ़ाया जाता है और इस प्रक्रिया में वे आगे बढ़ जाते हैं। सब कुछ बड़े सीधे से होता है। एक वास्तविक टीवी सेटिंग में लार के किले के रूम में टब में रेस करने के बाद फिल्म पूरी घटनाओं के सपने के रूप में सामने आती है। वास्तव में लार लिली को पहले की तरह घर में घुसते हुए देखती है, लेकिन इस बार लोर को आत्महत्या से रोकती है। 7 साल बाद लोर वेरिनका लोर की हमेशा साथी रही है। हीरो को कारनामे की सफलता के लिए बारे में बात करती है। ब्लैक टाई रेशन बदला लेने के लिए आते हैं, लेकिन वे प्रत्यक्ष रूप से उस ट्रक द्वारा मारे जाते हैं। लेकिन वेरिनका को यह सब कुछ देखने में इतना अजीब नहीं लगता, क्योंकि उसने इस प्रकार के कृत्य पहले भी देखे हैं। तो उसके लिए तो यह एक नॉर्मल सी बात होती है कि लोग उसके सामने आ रहे हैं और अपने जीवन की इन्वेस्टमेंट में उसे शामिल कर रहे हैं। जीवन जीना और उसके अनुक्रम में सब कुछ करते रहना सब स्वागत की बात है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाका करने वाली फिल्म थी। दुनिया भर में यह लागत में बाद में अगर कमी आई, पर इसने एक अच्छा खासा बिजनेस कर दिया था। फिल्म में संयुक्त राज्य में होम वीडियो में रेंटल से 20 मिलियन से अधिक की कमाई की और यह सफल से काफ़ी अधिक भी मूवी बन जाती है। उत्तर अमेरिका में फिल्म ने न्यूयॉर्क, लॉस एंजल्स, सैन फ्रांसिस्को में देश के कुछ मध्य काम भी शामिल है। इसे रोटिंग टोमेटो में 5.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग भी मिली। वेबसाइट की आलोचकों की सहमति कहती है कि थ्रिलर फिल्म फैटल अति उत्साही निरर्थक मूर्खतापूर्ण बन जाती है। एबर्ट की यह अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म में से एक सबसे रूप में उभरी है और
फेम फैटले 2002 की एक फिल्म है जिसे ब्रियान डी पाल्मा ने लिखा और निर्देशित किया है। विषय फिल्म में एंटोनियो बैंडेरास, रेबेका और इमेजन स्टॉर्म मुख्य भूमिका में है। इसे सन 2002 की कान फिल्म फेस्टिवल में प्रतियोगिता के बाहर प्रदर्शित किया गया था। मूवी के निर्देशक थे ब्रियान डी पाल्मा। मूवी लिखी थी ब्रियान डी पाल्मा के द्वारा। उत्पादन बनाया था तारिक बिन अम्मार के द्वारा, एंटोनियो बैंडेरास, रेबेका रोमन, स्टेसमोस, पीटर क्वाट, ग्रेग हेनरी द्वारा। मूवी का बॉक्स ऑफिस पर बजट था $35 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर $16.8 मिलियन की कमाई की थी। अपने रिलीज के बाद फॉर्म फोटो को फिल्म समीक्षकों से मिली-जुली समीक्षा मिली और बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। हालांकि तब से फिल्म को कई आलोचकों द्वारा बेहतर तरीके से प्राप्त किया और धीरे-धीरे एक पंथ क्लासिकल माना जाता है। वार्नर ब्रदर ने फिल्म को अकादमी संग्रह की सूची में शामिल किया और मई 2022 में साउथ फैक्ट्री फिल्म को एक विशेष संस्करण ब्लू-रे में जारी कर दिया गया। भाड़े की चोर लार एस कान फिल्म में हीरो की चोरी का अंजाम देने वाली टीम का हिस्सा है। हीरे मॉडल वेरिनका द्वारा पहने गए सोने के आभूषण हैं, जो वास्तविक जीवन के निर्देशक रेगिस वर्गिनर के साथ उनकी फिल्म में प्रेम में होने में शामिल हुए। हीरे प्राप्त करने के लिए कौन विरानको को बहकाती है दौरान उसके साथी ब्लैक टाई रेसन सहायता प्रदान करते हैं। हालांकि उनकी जो चोरी होती है वो विफल हो जाती है, क्योंकि जो उसमें जुड़े हुए व्यक्ति होते हैं वो उसमें भली बात ही जुड़े हुए होते हैं, तो उन्हें वहाँ से विफलता ही हासिल होती है। जो अन्य लोग होते हैं वो भी इस तरह के रोल के लिए काफ़ी ज़्यादा ही अचंभित हो जाते हैं। उनको समझ में नहीं आता कि वो क्या करें, तो इस तरह के रोल निभा देखते हुए वे उनसे इस तरह की ज्ञानव्यापी मंजिल की अनुकंपा कर लेते हैं कि वो इस जीवन की उस अनुभव के बारे में उन्हें बताए कि वो वहाँ पर किस प्रकार से जीना चाहते हैं। सभी के समय समझ जाते हैं कि यहाँ से लोग वही उत्पन्न या आगे बढ़ सकते हैं जो जीवन को जीने की अपनी सबसे बेहतरीन अनुभव साझा करेंगे। जिस जिस तरह से मूवियाँ अपने विशेष तौर पर अनिरुद्ध मंचन प्राप्त करती हैं। 7 साल बाद लोर और उसकी अनुभावी फ्रांस में नए अमेरिकी राजदूत फ्रांस की पत्नी के रूप में पेरिस में फिर से उभरती है। फ्रांस पहुंचने के बाद निकोलस स्पार्टा नामक एक स्पेनिश प्रोजेक्ट उसकी तस्वीर लेता है। तस्वीर पेरिस के चारों ओर प्रदर्शित की जाती है। ब्लैक टाई बोर्डो को तस्वीर देखता है, महिला की हत्या कर रहा होता है और जिससे पहले कैफे में लोर के साथ साझा करते हुए देखा गया है। उसे तेज रफ्तार ट्रक के रास्ते में फेंक दिया। लोर ने अपने प्रतिरोधी पूर्व साथियों के सामने आने के बाद बार्डो को अपने अपहरण को फैसला करती है। बार्डो लार द्वारा अपहरण को आगे बढ़ाया जाता है और इस प्रक्रिया में वे आगे बढ़ जाते हैं। सब कुछ बड़े सीधे से होता है। एक वास्तविक टीवी सेटिंग में लार के किले के रूम में टब में रेस करने के बाद फिल्म पूरी घटनाओं के सपने के रूप में सामने आती है। वास्तव में लार लिली को पहले की तरह घर में घुसते हुए देखती है, लेकिन इस बार लोर को आत्महत्या से रोकती है। 7 साल बाद लोर वेरिनको लोर की हमेशा साथी रही है, हीरो को कारनामे की सफलता के लिए बारे में बात करती है। ब्लैक टाई रेसन बदला लेने के लिए आते हैं, लेकिन वे प्रत्यक्ष रूप से उस ट्रक द्वारा मारे जाते हैं। लेकिन वेरिनको यह सब कुछ देखने में इतना अजीब नहीं लगता, क्योंकि उसने इस प्रकार के कृत्य पहले भी देखे हैं। तो उसके लिए तो यह एक नॉर्मल सी बात होती है कि लोग उसके सामने आ रहे हैं और अपने जीवन की इन्वेस्टमेंट में उसे शामिल कर रहे हैं। जीवन जीना और उसके अनुक्रम में सब कुछ करते रहना सब स्वागत की बात है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाका करने वाली फिल्म थी। दुनिया भर में यह लागत में बाद में अगर कमी आई, पर इसने एक अच्छा खासा बिजनेस कर दिया था। फिल्म में संयुक्त राज्य में होम वीडियो में रेंटल से 20 मिलियन से अधिक की कमाई की और यह सफल से काफ़ी अधिक भी मूवी बन जाती है। उत्तर अमेरिका में फिल्म ने न्यूयॉर्क, लॉस एंजल्स, सैन फ्रांसिस्को में देश के कुछ मध्य काम भी शामिल है। इसे रोटिंग टोमेटो में 5.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग भी मिली। वेबसाइट के आलोचकों की सहमति कहती है कि थ्रिलर फिल्म फैटल अति उत्साही निरर्थक मूर्खतापूर्ण बन जाती है। एबर्ट की यह अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म में से एक सबसे रूप में उभरी है और
फेम फैटले 2002 की एक फिल्म है जिसे ब्रियान डी पाल्मा ने लिखा और निर्देशित किया है। इस फिल्म में एंटोनियो बैंडेरास, रेबेका और रोमेजन स्ट्रॉम मुख्य भूमिका में है। इसे सन 2002 की कान फिल्म फेस्टिवल में प्रतियोगिता के बाहर प्रदर्शित किया गया था। मूवी के निर्देशक थे ब्रियान डी पाल्मा। मूवी लिखी थी ब्रियान डी पाल्मा के द्वारा। उत्पादन बनाया था तारिक बिन अम्मार के द्वारा। एंटोनियो बैंडेरास, रेबेका, रोमन स्टेसमोस, पीटर क्वाट, ग्रेग हेनरी द्वारा। मूवी का बॉक्स ऑफिस पर बजट था $35 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर $16.8 मिलियन की कमाई की थी। अपने रिलीज के बाद फॉर्म फोटो को फिल्म समीक्षकों से मिली-जुली समीक्षा मिली और बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुआ। हालांकि तब से फिल्म को कई आलोचकों द्वारा बेहतर तरीके से प्राप्त किया और धीरे-धीरे एक पंथ क्लासिकल माना जाता है। वार्नर ब्रदर ने फिल्म को अकादमी संग्रह की सूची में शामिल किया और मई 2022 में साउथ फैक्ट्री फिल्म को एक विशेष संस्करण ब्लू-रे में जारी कर दिया गया। भाड़े की चोर लार एस कान फिल्म में हीरो की चोरी का अंजाम देने वाली टीम का हिस्सा है। हीरे मॉडल वेरोनिका द्वारा पहने गए सोने के आभूषण हैं, जो वास्तविक जीवन के निर्देशक रेगिस वर्गिनर के साथ उनकी फिल्म में प्रेम में होने में शामिल हुए। हीरे प्राप्त करने के लिए कौन वेरोनिका को बहकाती है दौरान उसके साथी ब्लैक टाई रेसन सहायता प्रदान करते हैं। हालांकि उनकी जो चोरी होती है वो विफल हो जाती है, क्योंकि जो उसमें जुड़े हुए व्यक्ति होते हैं वो उसमें भली बात ही जुड़े हुए होते हैं, तो उन्हें वहाँ से विफलता ही हासिल होती है। जो अन्य लोग होते हैं वो भी इस तरह के रोल के लिए काफ़ी ज़्यादा ही अचंभित हो जाते हैं। उनको समझ में नहीं आता कि वो क्या करें, तो इस तरह के रोल निभा देखते हुए वे उनसे इस तरह की ज्ञानव्यापी मंजिल की अनुकंपा कर लेते हैं कि वो इस जीवन की उस अनुभव के बारे में उन्हें बताए कि वो वहाँ पर किस प्रकार से जीना चाहते हैं। सभी के समय समझ जाते हैं कि यहाँ से लोग वही उत्पन्न या आगे बढ़ सकते हैं जो जीवन को जीने की अपनी सबसे बेहतरीन अनुभव साझा करेंगे। जिस तरह से मूवियाँ अपने विशेष तौर पर अनिरुद्ध मंचन प्राप्त करती हैं। 7 साल बाद लोर और उसकी अनुभावी फ्रांस में नए अमेरिकी राजदूत फ्रांस की पत्नी के रूप में पेरिस में फिर से उभरती है। फ्रांस पहुंचने के बाद निकोलस पार्टा नामक एक स्पेनिश पॉप प्रोजेक्ट उसकी तस्वीर लेता है। तस्वीर पेरिस के चारों ओर प्रदर्शित की जाती है। ब्लैक टाई बोर्डो को तस्वीर देखता है, महिला की हत्या कर रहा होता है और जिससे पहले कैफे में लोर के साथ साझा करते हुए देखा गया है। उसे तेज रफ्तार ट्रक के रास्ते में फेंक दिया। लोर ने अपने प्रतिरोधी पुरुष साथियों के सामने आने के बाद बार्डो को अपने अपहरण को फैसला करती है। बार्डो लार द्वारा अपहरण को आगे बढ़ाया जाता है और इस प्रक्रिया में वे आगे बढ़ जाते हैं। सब कुछ बड़ी सीधे से होता है। एक वास्तविक टीवी सेटिंग में लार के किले के रूम में टब में रेस करने के बाद फिल्म पूरी घटनाओं के सपने के रूप में सामने आती है। वास्तव में लार लिली को पहले की तरह घर में घुसते हुए देखती है, लेकिन इस बार लोर को आत्महत्या से रोकती है। 7 साल बाद लोर वेरोनिका को लोर की हमेशा साथी रही है हीरो को कारनामे की सफलता के लिए बारे में बात करती है। ब्लैक टाई रेसन बदला लेने के लिए आते हैं, लेकिन वे प्रत्यक्ष रूप से उस ट्रक द्वारा मारे जाते हैं। लेकिन वेरोनिका को यह सब कुछ देखने में इतना अजीब नहीं लगता, क्योंकि उसने इस प्रकार के कृत्य पहले भी देखे हैं। तो उसके लिए तो यह एक नॉर्मल सी बात होती है कि लोग उसके सामने आ रहे हैं और अपने जीवन की इन्वेस्टमेंट में उसे शामिल कर रहे हैं। जीवन जीना और उसके अनुक्रम में सब कुछ करते रहना सब स्वागत की बात है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाका करने वाली फिल्म थी। दुनिया भर में यह लागत में बाद में अगर कमी आई, पर इसने एक अच्छा खासा बिजनेस कर दिया था। फिल्म में संयुक्त राज्य में होम वीडियो में रेंटल से 20 मिलियन से अधिक की कमाई की और यह सफल से काफ़ी अधिक भी मूवी बन जाती है। उत्तर अमेरिका में फिल्म ने न्यूयॉर्क, लॉस एंजल्स, सैन फ्रांसिस्को में देश के कुछ मध्य काम भी शामिल है। इसे रोटिंग टोमेटो में 5.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग भी मिली। वेबसाइट के आलोचकों की हम सहमति कहती है कि थ्रिलर फिल्म फैटल अति उत्साही निरर्थक मूर्खतापूर्ण बन जाती है। एबर्ट की यह अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म में से एक सबसे रूप में उभरी है और
फेम फैटले 2002 की एक फिल्म है जिसे ब्रियान डी पाल्मा ने लिखा और निर्देशित किया है। इस फिल्म में एंटोनियो बैंडेरास, रेबेका और मेजर स्ट्रॉम मुख्य भूमिका में है। इसे सन 2002 की कान फिल्म फेस्टिवल में प्रतियोगिता के बाहर प्रदर्शित किया गया था। मूवी के निर्देशक थे ब्रियान डी पाल्मा। मूवी लिखी थी ब्रियान डी पाल्मा के द्वारा। उत्पादन बनाया था तारिक बिन अम्मार के द्वारा। एंटोनियो बैंडेरास, रेबेका रोमन स्टेसमोस, पीटर क्वाट, ग्रेग हेनरी द्वारा। मूवी का बॉक्स ऑफिस पर बजट था $35 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर $16.8 मिलियन की कमाई की थी। अपने रिलीज के बाद फॉर्म फोटोल को फिल्म समीक्षकों से मिली-जुली समीक्षा मिली और बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। हालांकि तब से फिल्म को कई आलोचकों द्वारा बेहतर तरीके से प्राप्त किया और धीरे-धीरे एक पंथ क्लासिकल माना जाता है। वार्नर ब्रदर ने फिल्म को आकावी संग्रह की सूची में शामिल किया और मई 2022 में साउथ फैक्ट्री फिल्म को एक विशेष संस्करण ब्लू-रे में जारी कर दिया गया। भाड़े की चोर लार एस कन फिल्म में हीरो की चोरी का अंजाम देने वाली टीम का हिस्सा है। हीरे मॉडल वेरिका द्वारा पहने गए सोने के आभूषण हैं, जो वास्तविक जीवन के निर्देशक रेगिस वर्गिनर के साथ उनकी फिल्म में प्रीमियर में होने में शामिल हुए। हीरे प्राप्त करने के लिए कौन विलन को बहकाती है दौरान उसके साथी ब्लैक टाई रेशन सहायता प्रदान करते हैं। हालांकि उनकी जो चोरी होती है वो विफल हो जाती है, क्योंकि जो उसमें जुड़े हुए व्यक्ति होते हैं वो उसमें भली बात ही जुड़े हुए होते हैं, तो उन्हें वहाँ से विफलता ही हासिल होती है। जो अन्य लोग होते हैं वो भी इस तरह के रोल के लिए काफ़ी ज़्यादा ही अचंभित हो जाते हैं। उनको समझ में नहीं आता कि वो क्या करें, तो इस तरह के रोल निभा देखते हुए वे उनसे इस तरह की ज्ञानव्यापी मंजिल की अनुकंपा कर लेते हैं कि वो इस जीवन की उस अनुभव के बारे में उन्हें बताए कि वो वहाँ पर किस प्रकार से जीना चाहते हैं। सभी के समझ जाते हैं कि यहाँ से लोग वही उत्पन्न या आगे बढ़ सकते हैं जो जीवन को जीने की अपनी सबसे बेहतरीन अनुभव साझा करेंगे। जिस तरह से मूवियाँ अपने विशेष तौर पर अनिरुद्ध मंचन प्राप्त करती हैं। 7 साल बाद लोर और उसकी अनुभावी फ्रांस में नए अमेरिकी राजदूत फ्रांस की पत्नी के रूप में पेरिस में फिर से उभरती है। फ्रांस पहुंचने के बाद निकोलस पार्टा नामक एक स्पेनिश पाप्रोजर उसकी तस्वीर लेता है। तस्वीर पेरिस के चारों ओर प्रदर्शित की जाती है। ब्लैक टाई बोर्डो को तस्वीर देखता है। महिला की हत्या कर रहा होता है, जिससे पहले कैफे में लोर के साथ साझा करते हुए देखा गया है। उसे तेज रफ्तार ट्रक के रास्ते में फेंक दिया। लोर ने अपने प्रतिरोधी पुरुष साथियों के सामने आने के बाद बार्डो को अपने अपहरण को फैसला करती है। बार्डो लार द्वारा अपहरण को आगे बढ़ाया जाता है और इस प्रक्रिया में वे आगे बढ़ जाते हैं। सब कुछ बड़े सीधे से होता है। एक वास्तविक टीवी सेटिंग में लार के किले के रूम में टब में रेस करने के बाद फिल्म पूरी घटनाओं के सपने के रूम में सामने आती है। वास्तव में लार लिली को पहले की तरह घर में घुसते हुए देखती है, लेकिन इस बार लोर को आत्महत्या से रोकती है। 7 साल बाद लोर वेरिना को लोर की हमेशा साथी रही है। हीरो को कारनामे की सफलता के लिए बारे में बात करती है। ब्लैक टाई रेशन बदला लेने के लिए आते हैं, लेकिन वे प्रत्यक्ष रूप से उस ट्रक द्वारा मारे जाते हैं। लेकिन वेरिना को यह सब कुछ देखने में इतना अजीब नहीं लगता, क्योंकि उसने इस प्रकार के कृत्य पहले भी देखे हैं। तो उसके लिए तो यह एक नॉर्मल सी बात होती है कि लोग उसके सामने आ रहे हैं और अपने जीवन की इन्वेस्टमेंट में उसे शामिल कर रहे हैं। जीवन जीना और उसके अनुक्रम में सब कुछ करते रहना सब स्वागत की बात है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाका करने वाली फिल्म थी। दुनिया भर में यह लागत में बाद में अगर कमी आई, पर इसने एक अच्छा खासा बिजनेस कर दिया था। फिल्म में संयुक्त राज्य में होम वीडियो में रेंटल से 20 मिलियन से अधिक की कमाई की और यह सफल से काफ़ी अधिक भी मूवी बन जाती है। उत्तर अमेरिका में फिल्म ने न्यूयॉर्क, लॉस एंजल्स, सैन फ्रांसिस्को में देश के कुछ मध्य काम भी शामिल है। इसे रोटिंग टोमेटो में 5.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग भी मिली। वेबसाइट के आलोचकों की हम सहमति कहती है कि थ्रिलर फिल्म फैटल अति उत्साही निरर्थक मूर्खतापूर्ण बन जाती है। एबर्ट की यह अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म में से एक सबसे रूप में उभरी है और
फेम फैटले 2002 की एक फिल्म है जिसे ब्रियान डी पाल्मा ने लिखा और निर्देशित किया है। इस फिल्म में एंटोनियो बैंडेरास, रेबेका और रोमेजन स्ट्रॉम मुख्य भूमिका में है। इसे सन 2002 की कान फिल्म फेस्टिवल में प्रतियोगिता के बाहर प्रदर्शित किया गया था। मूवी के निर्देशक थे ब्रियान डी पाल्मा। मूवी लिखी थी ब्रियान डी पाल्मा के द्वारा। उत्पादन बनाया था तारिक बिन अम्मार के द्वारा। एंटोनियो बैंडेरास, रेबेका रोमन स्टेसमोस, पीटर क्वाट, ग्रेग हेनरी द्वारा। मूवी का बॉक्स ऑफिस पर बजट था $35 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर $16.8 मिलियन की कमाई की थी। अपने रिलीज के बाद फॉर्म फोटो को फिल्म समीक्षकों से मिली-जुली समीक्षा मिली और बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। हालांकि तब से फिल्म को कई आलोचकों द्वारा बेहतर तरीके से प्राप्त किया और धीरे-धीरे एक पंथ क्लासिकल माना जाता है। वार्नर ब्रदर ने फिल्म को आकावी संग्रह की सूची में शामिल किया और मई 2022 में साउथ फैक्ट्री फिल्म को एक विशेष संस्करण ब्लू-रे में जारी कर दिया गया। भाड़े की चोर लार एस कान फिल्म में हीरो की चोरी का अंजाम देने वाली टीम का हिस्सा है। हीरे मॉडल वेरिका द्वारा पहने गए सोने के आभूषण हैं, जो वास्तविक जीवन के निर्देशक रेगिस वर्गिनर के साथ उनकी फिल्म में प्रीमियर में होने में शामिल हुए। हीरे प्राप्त करने के लिए कौन विलन को बहकाती है दौरान उसके साथी ब्लैक टाई रेशन सहायता प्रदान करते हैं। हालांकि उनकी जो चोरी होती है वो विफल हो जाती है, क्योंकि जो उसमें जुड़े हुए व्यक्ति होते हैं वो उसमें भली बात ही जुड़े हुए होते हैं, तो उन्हें वहाँ से विफलता ही हासिल होती है। जो अन्य लोग होते हैं वो भी इस तरह के रोल के लिए काफ़ी ज़्यादा ही अचंभित हो जाते हैं। उनको समझ में नहीं आता कि वो क्या करें, तो इस तरह के रोल निभा देखते हुए वे उनसे इस तरह की ज्ञानव्यापी मंजिल की अनुकंपा कर लेते हैं कि वो इस जीवन के उस अनुभव के बारे में उन्हें बताए कि वो वहाँ पर किस प्रकार से जीना चाहते हैं। सभी के समय समझ जाते हैं कि यहाँ से लोग वही उत्पन्न या आगे बढ़ सकते हैं जो जीवन को जीने की अपनी सबसे बेहतरीन अनुभव साझा करेंगे। जिस तरह से मूवियाँ अपने विशेष तौर पर अनिरुद्ध मंचन प्राप्त करती हैं। 7 साल बाद लोर और उसकी अनुभावी फ्रांस में नए अमेरिकी राजदूत फ्रांस की पत्नी के रूप में पेरिस में फिर से उभरती है। फ्रांस पहुंचने के बाद निकोलस स्पार्टा नामक एक स्पेनिश पापरोजा उसकी तस्वीर लेता है। तस्वीर पेरिस के चारों ओर प्रदर्शित की जाती है। ब्लैक टाई बोर्डो को तस्वीर देखता है, महिला की हत्या कर रहा होता है और जिससे पहले कैफे में लोर के साथ साझा करते हुए देखा गया है। उसे तेज रफ्तार ट्रक के रास्ते में फेंक दिया। लोर ने अपने प्रतिरोधी पूर्व साथियों के सामने आने के बाद बार्डो को अपने अपहरण को फैसला करती है। बार्डो लार द्वारा अपहरण को आगे बढ़ाया जाता है और इस प्रक्रिया में वे आगे बढ़ जाते हैं। सब कुछ बड़ी सीधे से होता है। एक वास्तविक टीवी सेटिंग में लार के किले के रूम में टब में रेस करने के बाद फिल्म पूरी घटनाओं के सपने के रूप में सामने आती है। वास्तव में लार लिली को पहले की तरह घर में घुसते हुए देखती है, लेकिन इस बार लोर को आत्महत्या से रोकती है। 7 साल बाद लोर वेरिना को लोर की हमेशा साथी रही है, हीरो को कारनामे की सफलता के लिए बारे में बात करती है। ब्लैक टाई रेशन बदला लेने के लिए आते हैं, लेकिन वे प्रत्यक्ष रूप से उस ट्रक द्वारा मारे जाते हैं। लेकिन वेरिना को यह सब कुछ देखने में इतना अजीब नहीं लगता, क्योंकि उसने इस प्रकार के कृत्य पहले भी देखे हैं। तो उसके लिए तो यह एक नॉर्मल सी बात होती है कि लोग उसके सामने आ रहे हैं और अपने जीवन की इन्वेस्टमेंट में उसे शामिल कर रहे हैं। जीवन जीना और उसके अनुक्रम में सब कुछ करते रहना सब स्वागत की बात है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाका करने वाली फिल्म थी। दुनिया भर में यह लागत में बाद में अगर कमी आई, पर इसने एक अच्छा खासा बिजनेस कर दिया था। फिल्म में संयुक्त राज्य में होम वीडियो में रेंटल से 20 मिलियन से अधिक की कमाई की और यह सफल से काफ़ी अधिक भी मूवी बन जाती है। उत्तर अमेरिका में फिल्म ने न्यूयॉर्क, लॉस एंजल्स, सैन फ्रांसिस्को में देश के कुछ मध्य काम भी शामिल है। इसे रोटिंग टोमेटो में 5.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग भी मिली। वेबसाइट के आलोचकों की सहमति कहती है कि थ्रिलर फिल्म फैटल अति उत्साही निरर्थक मूर्खतापूर्ण बन जाती है। एबर्ट की यह अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म में से एक सबसे रूप में उभरी है और
फेम फैटले 2002 की एक फिल्म है जिसे ब्रियान डी पाल्मा ने लिखा और निर्देशित किया है। विषय फिल्म में एंटोनियो बैंडेरास, रेबेका और मेजर स्ट्रॉम मुख्य भूमिका में है। इसे सन 2002 की कान फिल्म फेस्टिवल में प्रतियोगिता के बाहर प्रदर्शित किया गया था। मूवी के निर्देशक थे ब्रियान डी पाल्मा। मूवी लिखी थी ब्रियान डी पाल्मा के द्वारा। उत्पादन बनाया था तारिक बिन अम्मार के द्वारा, एंटोनियो बैंडेरास, रेबेका रोमन स्टेसमोस, पीटर क्वाट, ग्रेग हेनरी द्वारा। मूवी का बॉक्स ऑफिस पर बजट था $35 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर $16.8 मिलियन की कमाई की थी। अपने रिलीज के बाद फॉर्म फोटो को फिल्म समीक्षकों से मिली-जुली समीक्षा मिली और बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। हालांकि तब से फिल्म को कई आलोचकों द्वारा बेहतर तरीके से प्राप्त किया और धीरे धीरे एक पंथ क्लासिकल माना जाता है। वार्नर ब्रदर ने फिल्म को अकादमी संग्रह की सूची में शामिल किया और मई 2022 में साउथ फैक्ट्री फिल्म को एक विशेष संस्करण ब्लू-रे में जारी कर दिया गया। भाड़े की चोर लार एस कन फिल्म में हीरो की चोरी का अंजाम देने वाली टीम का हिस्सा है। हीरे मॉडल वेरोनिका द्वारा पहने गए सोने के आभूषण हैं, जो वास्तविक जीवन के निर्देशक रेगिस वर्गिनर के साथ उनकी फिल्म में प्रेम में होने में शामिल हुए। हीरे प्राप्त करने के लिए कौन वेरोनिका को बहकाती है दौरान उसके साथी ब्लैक टाई रेसन सहायता प्रदान करते हैं। हालांकि उनकी जो चोरी होती है वो विफल हो जाती है, क्योंकि जो उसमें जुड़े हुए व्यक्ति होते हैं वो उसमें भली बात ही जुड़े हुए होते हैं, तो उन्हें वहाँ से विफलता ही हासिल होती है। जो अन्य लोग होते हैं वो भी इस तरह के रोल के लिए काफ़ी ज़्यादा ही अचंभित हो जाते हैं। उनको समझ में नहीं आता कि वो क्या करें, तो इस तरह के रोल निभा देखते हुए वे उनसे इस तरह की ज्ञानव्यापी मंजिल की अनुकंपा कर लेते हैं कि वो इस जीवन की उस अनुभव के बारे में उन्हें बताए कि वो वहाँ पर किस प्रकार से जीना चाहते हैं। सभी के समय समझ जाते हैं कि यहाँ से लोग वही उत्पन्न या आगे बढ़ सकते हैं जो जीवन को जीने की अपनी सबसे बेहतरीन अनुभव साझा करेंगे। जिस तरह से मूवियाँ अपने विशेष तौर पर अनिरुद्ध मंचन प्राप्त करती हैं। 7 साल बाद लोर और उसकी अनुभावी फ्रांस में नए अमेरिकी राजदूत फ्रांस की पत्नी के रूप में पेरिस में फिर से उभरती है। फ्रांस पहुंचने के बाद निकोलस स्पार्टा नामक एक स्पेनिश पॉप प्रोजेक्ट उसकी तस्वीर लेता है। तस्वीर पेरिस के चारों ओर प्रदर्शित की जाती है। ब्लैक टाई बोर्डो को तस्वीर देखता है, महिला की हत्या कर रहा होता है, जिससे पहले कैफे में लोर के साथ साझा करते हुए देखा गया है। उसे तेज रफ्तार ट्रक के रास्ते में फेंक दिया। लोर ने अपने प्रतिरोधी पुरुष साथियों के सामने आने के बाद बार्डो को अपने अपहरण को फैसला करती है। बार्डो लार द्वारा अपहरण को आगे बढ़ाया जाता है और इस प्रक्रिया में वे आगे बढ़ जाते हैं। सब कुछ बड़े सीधे से होता है। एक वास्तविक टीवी सेटिंग में लार के किले के रूम में टब में रेस करने के बाद फिल्म पूरी घटनाओं के सपने के रूप में सामने आती है। वास्तव में लार लिली को पहले की तरह घर में घुसते हुए देखती है, लेकिन इस बार लोर को आत्महत्या से रोकती है। 7 साल बाद लोर वेरोनिका लोर की हमेशा साथी रही है, हीरो को कारनामे की सफलता के लिए बारे में बात करती है। ब्लैक टाई रेसन बदला लेने के लिए आते हैं, लेकिन वे प्रत्यक्ष रूप से उस ट्रक द्वारा मारे जाते हैं। लेकिन वेरोनिका को यह सब कुछ देखने में इतना अजीब नहीं लगता, क्योंकि उसने इस प्रकार के कृत्य पहले भी देखे हैं। तो उसके लिए तो यह एक नॉर्मल सी बात होती है कि लोग उसके सामने आ रहे हैं और अपने जीवन की इन्वेस्टमेंट में उसे शामिल कर रहे हैं। जीवन जीना और उसके अनुक्रम में सब कुछ करते रहना सब स्वागत की बात है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाका करने वाली फिल्म थी। दुनिया भर में यह लागत में बाद में अगर कमी आई, पर इसने एक अच्छा खासा बिजनेस कर दिया था। फिल्म में संयुक्त राज्य में होम वीडियो में रेंटल से 20 मिलियन से अधिक की कमाई की और यह सफल से काफ़ी अधिक भी मूवी बन जाती है। उत्तर अमेरिका में फिल्म ने न्यूयॉर्क, लॉस एंजल्स, सैन फ्रांसिस्को में देश के कुछ मध्य काम भी शामिल है। इसे रोटिंग टोमेटो में 5.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग भी मिली। वेबसाइट के आलोचकों की हम सहमति कहती है कि थ्रिलर फिल्म फैटल अति उत्साही निरर्थक मूर्खतापूर्ण बन जाती है। एबर्ट की यह अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म में से एक सबसे रूप में उभरी है और
फेम फैटले 2002 की एक फिल्म है जिसे ब्रियान डी पाल्मा ने लिखा और निर्देशित किया है। विषय फिल्म में एंटोनियो बैंडेरास, रेबेका और मेगन स्ट्रॉम मुख्य भूमिका में है। इसे सन 2002 की कान फिल्म फेस्टिवल में प्रतियोगिता के बाहर प्रदर्शित किया गया था। मूवी के निर्देशक थे ब्रियान डी पाल्मा। मूवी लिखी थी ब्रियान डी पाल्मा के द्वारा। उत्पादन बनाया था तारिक बिन अम्मार के द्वारा, एंटोनियो बैंडेरास, रेबेका रोमन स्टेसमोस, पीटर क्वाट, ग्रेग हेनरी द्वारा। मूवी का बॉक्स ऑफिस पर बजट था $35 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर $16.8 मिलियन की कमाई की थी। अपने रिलीज के बाद फॉर्म फोटोल को फिल्म समीक्षकों से मिली-जुली समीक्षा मिली और बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। हालांकि तब से फिल्म को कई आलोचकों द्वारा बेहतर तरीके से प्राप्त किया और धीरे धीरे एक पंथ क्लासिकल माना जाता है। वार्नर ब्रदर ने फिल्म को अकादमी संग्रह की सूची में शामिल किया और मई 2022 में साउथ फैक्ट्री फिल्म को एक विशेष संस्करण ब्लू-रे में जारी कर दिया गया। भाड़े की चोर लार एस कन फिल्म में हीरो की चोरी का अंजाम देने वाली टीम का हिस्सा है। हीरे मॉडल वेरोनिका द्वारा पहने गए सोने के आभूषण हैं, जो वास्तविक जीवन के निर्देशक रेगिस वर्गिनर के साथ उनकी फिल्म में प्रेम में होने में शामिल हुए। हीरे प्राप्त करने के लिए कौन वेरोनिका को बहकाती है दौरान उसके साथी ब्लैक टाई रेसन सहायता प्रदान करते हैं। हालांकि उनकी जो चोरी होती है वो विफल हो जाती है, क्योंकि जो उसमें जुड़े हुए व्यक्ति होते हैं वो उसमें भली बात ही जुड़े हुए होते हैं, तो उन्हें वहाँ से विफलता ही हासिल होती है। जो अन्य लोग होते हैं वो भी इस तरह के रोल के लिए काफ़ी ज़्यादा ही अचंभित हो जाते हैं। उनको समझ में नहीं आता कि वो क्या करें, तो इस तरह के रोल निभा देखते हुए वे उनसे इस तरह की ज्ञानव्यापी मंजिल की अनुकंपा कर लेते हैं कि वो इस जीवन की उस अनुभव के बारे में उन्हें बताए कि वो वहाँ पर किस प्रकार से जीना चाहते हैं। सभी के समय समझ जाते हैं कि यहाँ से लोग वही उत्पन्न या आगे बढ़ सकते हैं जो जीवन को जीने की अपनी सबसे बेहतरीन अनुभव साझा करेंगे। जिस तरह से मूवियाँ अपने विशेष तौर पर अनिरुद्ध मंचन प्राप्त करती हैं। 7 साल बाद लोर और उसकी अनुभावी फ्रांस में नए अमेरिकी राजदूत फ्रांस की पत्नी के रूप में पेरिस में फिर से उभरती है। फ्रांस पहुंचने के बाद निकोलस स्पार्टा नामक एक स्पेनिश पब प्रोजेक्ट उसकी तस्वीर लेता है। तस्वीर पेरिस के चारों ओर प्रदर्शित की जाती है। ब्लैक टाई बोर्डो को तस्वीर देखता है, महिला की हत्या कर रहा होता है, जिससे पहले कैफे में लोर के साथ साझा करते हुए देखा गया है। उसे तेज रफ्तार ट्रक के रास्ते में फेंक दिया। लोर ने अपने प्रतिरोधी पुरुष साथियों के सामने आने के बाद बार्डो को अपने अपहरण को फैसला करती है। बार्डो लार द्वारा अपहरण को आगे बढ़ाया जाता है और इस प्रक्रिया में वे आगे बढ़ जाते हैं। सब कुछ बड़े सीधे से होता है। एक वास्तविक टीवी सेटिंग में लार के किले के रूम में टब में रेस करने के बाद फिल्म पूरी घटनाओं के सपने के रूप में सामने आती है। वास्तव में लार लिली को पहले की तरह घर में घुसते हुए देखती है, लेकिन इस बार लोर को आत्महत्या से रोकती है। 7 साल बाद लोर वेरोनिका लोर की हमेशा साथी रही है, हीरो को कारनामे की सफलता के लिए बारे में बात करती है। ब्लैक टाई रेसन बदला लेने के लिए आते हैं, लेकिन वे प्रत्यक्ष रूप से उस ट्रक द्वारा मारे जाते हैं। लेकिन वेरोनिका को यह सब कुछ देखने में इतना अजीब नहीं लगता, क्योंकि उसने इस प्रकार के कृत्य पहले भी देखे हैं। तो उसके लिए तो यह एक नॉर्मल सी बात होती है कि लोग उसके सामने आ रहे हैं और अपने जीवन की इन्वेस्टमेंट में उसे शामिल कर रहे हैं। जीवन जीना और उसके अनुक्रम में सब कुछ करते रहना सब स्वागत की बात है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाका करने वाली फिल्म थी। दुनिया भर में यह लागत में बाद में अगर कमी आई, पर इसने एक अच्छा खासा बिजनेस कर दिया था। फिल्म में संयुक्त राज्य में होम वीडियो में रेंटल से 20 मिलियन से अधिक की कमाई की और यह सफल से काफ़ी अधिक भी मूवी बन जाती है। उत्तर अमेरिका में फिल्म ने न्यूयॉर्क, लॉस एंजल्स, सैन फ्रांसिस्को में देश के कुछ मध्य काम भी शामिल है। इसे रोटिंग टोमेटो में 5.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग भी मिली। वेबसाइट की आलोचकों की हम सहमति कहती है कि थ्रिलर फिल्म फैटल अति उत्साही निरर्थक मूर्खतापूर्ण बन जाती है। एबर्ट की यह अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म में से एक सबसे रूप में उभरी है और
फेम फैटले 2002 की एक फिल्म है जिसे ब्रियान डी पाल्मा ने लिखा और निर्देशित किया है। इसमें फिल्म में एंटोनियो बैंडेरास, रेबेका और मेजर स्ट्रॉम मुख्य भूमिका में है। इसे सन 2002 की कान फिल्म फेस्टिवल में प्रतियोगिता के बाहर प्रदर्शित किया गया था। मूवी के निर्देशक थे ब्रियान डी पाल्मा। मूवी लिखी थी ब्रियान डी पाल्मा के द्वारा। उत्पादन बनाया था तारिक बिन अम्मार के द्वारा, एंटोनियो बैंडेरास, रेबेका रोमन स्टेसमोस, पीटर क्वाट, ग्रेग हेनरी द्वारा। मूवी का बॉक्स ऑफिस पर बजट था $35 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर $16.8 मिलियन की कमाई की थी। अपने रिलीज के बाद फॉर्म फोटो को फिल्म समीक्षकों से मिली-जुली समीक्षा मिली और बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। हालांकि तब से फिल्म को कई आलोचकों द्वारा बेहतर तरीके से प्राप्त किया और धीरे धीरे एक पंथ क्लासिकल माना जाता है। वार्नर ब्रदर ने फिल्म को अकादमी संग्रह की सूची में शामिल किया और मई 2022 में साउथ फैक्ट्री फिल्म को एक विशेष संस्करण ब्लू-रे में जारी कर दिया गया। भाड़े की चोर लार एस कन फिल्म में हीरो की चोरी का अंजाम देने वाली टीम का हिस्सा है। हीरे मॉडल वेरोनिका द्वारा पहने गए सोने के आभूषण हैं, जो वास्तविक जीवन के निर्देशक रेगिस वर्गिनर के साथ उनकी फिल्म में प्रेम में होने में शामिल हुए। हीरे प्राप्त करने के लिए कौन वेरोनिका को बहकाती है दौरान उसके साथी ब्लैक टाई रेसन सहायता प्रदान करते हैं। हालांकि उनकी जो चोरी होती है वो विफल हो जाती है, क्योंकि जो उसमें जुड़े हुए व्यक्ति होते हैं वो उसमें भली बात ही जुड़े हुए होते हैं, तो उन्हें वहाँ से विफलता ही हासिल होती है। जो अन्य लोग होते हैं वो भी इस तरह के रोल के लिए काफ़ी ज़्यादा ही अचंभित हो जाते हैं। उनको समझ में नहीं आता कि वो क्या करें, तो इस तरह के रोल निभा देखते हुए वे उनसे इस तरह की ज्ञानव्यापी मंजिल की अनुकंपा कर लेते हैं कि वो इस जीवन की उस अनुभव के बारे में उन्हें बताए कि वो वहाँ पर किस प्रकार से जीना चाहते हैं। सभी के समय समझ जाते हैं कि यहाँ से लोग वही उत्पन्न या आगे बढ़ सकते हैं जो जीवन को जीने की अपनी सबसे बेहतरीन अनुभव साझा करेंगे। जिस तरह से मूवियाँ अपने विशेष तौर पर अनिरुद्ध मंचन प्राप्त करती हैं। 7 साल बाद लोर और उसकी अनुभावी फ्रांस में नए अमेरिकी राजदूत फ्रांस की पत्नी के रूप में पेरिस में फिर से उभरती है। फ्रांस पहुंचने के बाद निकोलस स्पार्टा नामक एक स्पेनिश पॉप प्रोजेक्ट की तस्वीर लेता है। तस्वीर पेरिस के चारों ओर प्रदर्शित की जाती है। ब्लैक टाई बोर्डो को तस्वीर देखता है, महिला की हत्या कर रहा होता है, जिससे पहले कैफे में लोर के साथ साझा करते हुए देखा गया है। उसे तेज रफ्तार ट्रक के रास्ते में फेंक दिया। लोर ने अपने प्रतिरोधी पुरुष साथियों के सामने आने के बाद बार्डो को अपने अपहरण को फैसला करती है। बार्डो लार द्वारा अपहरण को आगे बढ़ाया जाता है और इस प्रक्रिया में वे आगे बढ़ जाते हैं। सब कुछ बड़े सीधे से होता है। एक वास्तविक टीवी सेटिंग में लार के किले के रूम में टब में रेस करने के बाद फिल्म पूरी घटनाओं के सपने के रूप में सामने आती है। वास्तव में लार लिली को पहले की तरह घर में घुसते हुए देखती है, लेकिन इस बार लोर को आत्महत्या से रोकती है। 7 साल बाद लोर वेरोनिका लोर की हमेशा साथी रही है, हीरो को कारनामे की सफलता के लिए बारे में बात करती है। ब्लैक टाई रेसन बदला लेने के लिए आते हैं, लेकिन वे प्रत्यक्ष रूप से उस ट्रक द्वारा मारे जाते हैं। लेकिन वेरोनिका को यह सब कुछ देखने में इतना अजीब नहीं लगता, क्योंकि उसने इस प्रकार के कृत्य पहले भी देखे हैं। तो उसके लिए तो यह एक नॉर्मल सी बात होती है कि लोग उसके सामने आ रहे हैं और अपने जीवन की इन्वेस्टमेंट में उसे शामिल कर रहे हैं। जीवन जीना और उसके अनुक्रम में सब कुछ करते रहना सब स्वागत की बात है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाका करने वाली फिल्म थी। दुनिया भर में यह लागत में बाद में अगर कमी आई, पर इसने एक अच्छा खासा बिजनेस कर दिया था। फिल्म में संयुक्त राज्य में होम वीडियो में रेंटल से 20 मिलियन से अधिक की कमाई की और यह सफल से काफ़ी अधिक भी मूवी बन जाती है। उत्तर अमेरिका में फिल्म ने न्यूयॉर्क, लॉस एंजल्स, सैन फ्रांसिस्को में देश के कुछ मध्य काम भी शामिल है। इसे रोटिंग टोमेटो में 5.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग भी मिली। वेबसाइट के आलोचकों की हम सहमति कहती है कि थ्रिलर फिल्म फैटल अति उत्साही निरर्थक मूर्खतापूर्ण बन जाती है। एबर्ट की यह अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म में से एक सबसे रूप में उभरी है और
फेम फैटले 2002 की एक फिल्म है जिसे ब्रियान डी पाल्मा ने लिखा और निर्देशित किया है। विषय फिल्म में एंटोनियो बैंडेरास, रेबेका और इमेजन स्टॉर्म मुख्य भूमिका में है। इसे सन 2002 के कान फिल्म फेस्टिवल में प्रतियोगिता के बाहर प्रदर्शित किया गया था। मूवी के निर्देशक थे ब्रियान डी पाल्मा। मूवी लिखी थी ब्रियान डी पाल्मा के द्वारा। उत्पादन बनाया था तारिक बिन अम्मार के द्वारा, एंटोनियो बैंडेरास, रेबेका रोमन, स्टेसमोस, पीटर क्वाट, ग्रेग हेनरी द्वारा। मूवी का बॉक्स ऑफिस पर बजट था $35 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर $16.8 मिलियन की कमाई की थी। अपने रिलीज के बाद फॉर्म फोटो को फिल्म समीक्षकों से मिली-जुली समीक्षा मिली और बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुआ। हालांकि तब से फिल्म को कई आलोचकों द्वारा बेहतर तरीके से प्राप्त किया और धीरे धीरे एक पंथ क्लासिकल माना जाता है। वार्नर ब्रदर ने फिल्म को अकादमी संग्रह की सूची में शामिल किया और मई 2022 में साउथ फैक्ट्री फिल्म को एक विशेष संस्करण ब्लू-रे में जारी कर दिया गया। भाड़े की चोर लार एस कान फिल्म में हीरो की चोरी का अंजाम देने वाली टीम का हिस्सा है। हीरे मॉडल वेरिका द्वारा पहने गए सोने के आभूषण हैं, जो वास्तविक जीवन के निर्देशक रेगिस वर्गिनर के साथ उनकी फिल्म में प्रेम में होने में शामिल हुए। हीरे प्राप्त करने के लिए कौन विलन को बहकाती है दौरान उसके साथी ब्लैक टाई रेशन सहायता प्रदान करते हैं। हालांकि उनकी जो चोरी होती है वो विफल हो जाती है, क्योंकि जो उसमें जुड़े हुए व्यक्ति होते हैं वो उसमें भली बात ही जुड़े हुए होते हैं, तो उन्हें वहाँ से विफलता ही हासिल होती है। जो अन्य लोग होते हैं वो भी इस तरह के रोल के लिए काफ़ी ज़्यादा ही अचंभित हो जाते हैं। उनको समझ में नहीं आता कि वो क्या करें, तो इस तरह के रोल निभा देखते हुए वे उनसे इस तरह की ज्ञानव्यापी मंजिल की अनुकंपा कर लेते हैं कि वो इस जीवन की उस अनुभव के बारे में उन्हें बताए कि वो वहाँ पर किस प्रकार से जीना चाहते हैं। सभी के समय समझ जाते हैं कि यहाँ से लोग वही उत्पन्न या आगे बढ़ सकते हैं जो जीवन को जीने की अपनी सबसे बेहतरीन अनुभव साझा करेंगे। जिस तरह से मूवियाँ अपने विशेष तौर पर अनिरुद्ध मंचन प्राप्त करती हैं। 7 साल बाद लोर और उसकी अनुभावी फ्रांस में नए अमेरिकी राजदूत फ्रांस की पत्नी के रूप में पेरिस में फिर से उभरती है। फ्रांस पहुंचने के बाद निकोलस स्पार्टा नामक एक स्पेनिश पाप्रोजा उसकी तस्वीर लेता है। तस्वीर पेरिस के चारों ओर प्रदर्शित की जाती है। ब्लैक टाई बोर्डो को तस्वीर देखता है, महिला की हत्या कर रहा होता है और जिससे पहले कैफे में लोर के साथ साझा करते हुए देखा गया है। उसे तेज रफ्तार ट्रक के रास्ते में फेंक दिया। लोर ने अपने प्रतिरोधी पुरुष साथियों के सामने आने के बाद बार्डो को अपने अपहरण को फैसला करती है। बार्डो लार द्वारा अपहरण को आगे बढ़ाया जाता है और इस प्रक्रिया में वे आगे बढ़ जाते हैं। सब कुछ बड़े सीधे से होता है। एक वास्तविक टीवी सेटिंग में लार के किले के रूम में टब में रेस करने के बाद फिल्म पूरी घटनाओं के सपने के रूप में सामने आती है। वास्तव में लार लिली को पहले की तरह घर में घुसते हुए देखती है, लेकिन इस बार लोल को आत्महत्या से रोकती है। 7 साल बाद लोर वेरिना को लोर की हमेशा साथी रही है, हीरो को कारनामे की सफलता के लिए बारे में बात करती है। ब्लैक टाई रेशन बदला लेने के लिए आते हैं, लेकिन वे प्रत्यक्ष रूप से उस ट्रक द्वारा मारे जाते हैं। लेकिन वेरिना को यह सब कुछ देखने में इतना अजीब नहीं लगता, क्योंकि उसने इस प्रकार के कृत्य पहले भी देखे हैं। तो उसके लिए तो यह एक नॉर्मल सी बात होती है कि लोग उसके सामने आ रहे हैं और अपने जीवन की इन्वेस्टमेंट में उसे शामिल कर रहे हैं। जीवन जीना और उसके अनुक्रम में सब कुछ करते रहना सब स्वागत की बात है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाका करने वाली फिल्म थी। दुनिया भर में यह लागत में बाद में अगर कमी आई, पर इसने एक अच्छा खासा बिजनेस कर दिया था। फिल्म में संयुक्त राज्य में होम वीडियो में रेंटल से 20 मिलियन से अधिक की कमाई की और यह सफल से काफ़ी अधिक भी मूवी बन जाती है। उत्तर अमेरिका में फिल्म ने न्यूयॉर्क, लॉस एंजल्स, सैन फ्रांसिस्को में देश के कुछ मध्य काम भी शामिल है। इसे रोटिंग टोमेटो में 5.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग भी मिली। वेबसाइट की आलोचकों की सहमति कहती है कि थ्रिलर फिल्म फैटल अति उत्साही निरर्थक मूर्खतापूर्ण बन जाती है, बट कि यह अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म में से एक सबसे रूप में उभरी है और
फेम फैटले 2002 की एक फिल्म है जिसे ब्रियान डी पाल्मा ने लिखा और निर्देशित किया है। विषय फिल्म में एंटोनियो बैंडेरास, रेबेका और मेगन स्ट्रॉम मुख्य भूमिका में है। इसे सन 2002 की कान फिल्म फेस्टिवल में प्रतियोगिता के बाहर प्रदर्शित किया गया था। मूवी के निर्देशक थे ब्रियान डी पाल्मा। मूवी लिखी थी ब्रियान डी पाल्मा के द्वारा। उत्पादन बनाया था तारिक बिन अम्मार के द्वारा, एंटोनियो बैंडेरास, रेबेका रोमन स्टेसमोस, पीटर क्वाट, ग्रेग हेनरी द्वारा। मूवी का बॉक्स ऑफिस पर बजट था $35 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर $16.8 मिलियन की कमाई की थी। अपने रिलीज के बाद फॉर्म फोटोल को फिल्म समीक्षकों से मिली-जुली समीक्षा मिली और बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुए। हालांकि तब से फिल्म को कई आलोचकों द्वारा बेहतर तरीके से प्राप्त किया और धीरे-धीरे एक पंथ क्लासिकल माना जाता है। वार्नर ब्रदर ने फिल्म को अकादमी संग्रह की सूची में शामिल किया और मई 2022 में साउथ फैक्ट्री फिल्म को एक विशेष संस्करण ब्लू-रे में जारी कर दिया गया। भाड़े की चोर लार एस कान फिल्म में हीरो की चोरी का अंजाम देने वाली टीम का हिस्सा है। हीरे मॉडल वेरिका द्वारा पहने गए सोने के आभूषण हैं, जो वास्तविक जीवन के निर्देशक रेगिस वर्गिनर के साथ उनकी फिल्म में प्रेम में होने में शामिल हुए। हीरे प्राप्त करने के लिए कौन विलन को बहकाती है दौरान उसके साथी ब्लैक टाई रेसन सहायता प्रदान करते हैं। हालांकि उनकी जो चोरी होती है वो विफल हो जाती है, क्योंकि जो उसमें जुड़े हुए व्यक्ति होते हैं वो उसमें भली बात ही जुड़े हुए होते हैं, तो उन्हें वहाँ से विफलता ही हासिल होती है। जो अन्य लोग होते हैं वो भी इस तरह के रोल के लिए काफ़ी ज़्यादा ही अचंभित हो जाते हैं। उनको समझ में नहीं आता कि वो क्या करें, तो इस तरह के रोल निभा देखते हुए वे उनसे इस तरह की ज्ञानव्यापी मंजिल की अनुकंपा कर लेते हैं कि वो इस जीवन की उस अनुभव के बारे में उन्हें बताए कि वो वहाँ पर किस प्रकार से जीना चाहते हैं। सभी के समय समझ जाते हैं कि यहाँ से लोग वही उत्पन्न या आगे बढ़ सकते हैं जो जीवन को जीने की अपनी सबसे बेहतरीन अनुभव साझा करेंगे। जिस तरह से मूवियाँ अपने विशेष तौर पर अनिरुद्ध मंचन प्राप्त करती हैं। 7 साल बाद लोर और उसकी अनुभावी फ्रांस में नए अमेरिकी राजदूत फ्रांस की पत्नी के रूप में पेरिस में फिर से उभरती है। फ्रांस पहुंचने के बाद निकोलस स्पार्टा नामक एक स्पेनिश पॉप प्रोजेक्ट उसकी तस्वीर लेता है। तस्वीर पेरिस के चारों ओर प्रदर्शित की जाती है। ब्लैक टाई बोर्डो को तस्वीर देखता है, महिला की हत्या कर रहा होता है, जिससे पहले कैफे में लोर के साथ साझा करते हुए देखा गया है। उसे तेज रफ्तार ट्रक के रास्ते में फेंक दिया। लोर ने अपने प्रतिरोधी पुरुष साथियों के सामने आने के बाद बार्डो को अपने अपहरण को फैसला करती है। बार्डो लार द्वारा अपहरण को आगे बढ़ाया जाता है और इस प्रक्रिया में वे आगे बढ़ जाते हैं। सब कुछ बड़े सीधे से होता है। एक वास्तविक टीवी सेटिंग में लार के किले के रूम में टब में रेस करने के बाद फिल्म पूरी घटनाओं के सपने के रूम में सामने आती है। वास्तव में लार लिली को पहले की तरह घर में घुसते हुए देखती है, लेकिन इस बार लोर को आत्महत्या से रोकती है। 7 साल बाद लोर वेरिना को लोर की हमेशा साथी रही है, हीरो को कारनामे की सफलता के लिए बारे में बात करती है। ब्लैक टाई रेसन बदला लेने के लिए आते हैं, लेकिन वे प्रत्यक्ष रूप से उस ट्रक द्वारा मारे जाते हैं। लेकिन वेरिना को यह सब कुछ देखने में इतना अजीब नहीं लगता, क्योंकि उसने इस प्रकार के कृत्य पहले भी देखे हैं। तो उसके लिए तो यह एक नॉर्मल सी बात होती है कि लोग उसके सामने आ रहे हैं और अपने जीवन की इन्वेस्टमेंट में उसे शामिल कर रहे हैं। जीवन जीना और उसके अनुक्रम में सब कुछ करते रहना सब स्वागत की बात है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाका करने वाली फिल्म थी। दुनिया भर में यह लागत में बाद में अगर कमी आई, पर इसने एक अच्छा खासा बिजनेस कर दिया था। फिल्म में संयुक्त राज्य में होम वीडियो में रेंटल से 20 मिलियन से अधिक की कमाई की और यह सफल से काफ़ी अधिक भी मूवी बन जाती है। उत्तर अमेरिका में फिल्म ने न्यूयॉर्क, लॉस एंजल्स, सैन फ्रांसिस्को में देश के कुछ मध्य काम भी शामिल है। इसे रोटिंग टोमेटो में 5.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग भी मिली। वेबसाइट की आलोचकों की हम सहमति कहती है कि थ्रिलर फिल्म फैटल अति उत्साही निरर्थक मूर्खतापूर्ण बन जाती है। एबर्ट की यह अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म में से एक सबसे रूप में उभरी है और
फेम फैटले 2002 की एक फिल्म है जिसे ब्रियान डी पाल्मा ने लिखा और निर्देशित किया है। विषय फिल्म में एंटोनियो बैंडेरास, रेबेका और इमेजन स्टॉर्म मुख्य भूमिका में है। इसे सन 2002 के कान फिल्म फेस्टिवल में प्रतियोगिता के बाहर प्रदर्शित किया गया था। मूवी के निर्देशक थे ब्रियान डी पाल्मा। मूवी लिखी थी ब्रियान डी पाल्मा के द्वारा। उत्पादन बनाया था तारिक बिन अम्मार के द्वारा, एंटोनियो बैंडेरास, रेबेका रोमन, स्टेसमोस, पीटर क्वाट, ग्रेग हेनरी द्वारा। मूवी का बॉक्स ऑफिस पर बजट था $35 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर $16.8 मिलियन की कमाई की थी। अपने रिलीज के बाद फॉर्म फोटो को फिल्म समीक्षकों से मिली-जुली समीक्षा मिली और बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। हालांकि तब से फिल्म को कई आलोचकों द्वारा बेहतर तरीके से प्राप्त किया और धीरे-धीरे एक पंथ क्लासिकल माना जाता है। वार्नर ब्रदर ने फिल्म को अकादमी संग्रह की सूची में शामिल किया और मई 2022 में साउथ फैक्ट्री फिल्म को एक विशेष संस्करण ब्लू-रे में जारी कर दिया गया। भाड़े की चोर लार एस कान फिल्म में हीरो की चोरी का अंजाम देने वाली टीम का हिस्सा है। हीरे मॉडल वेरिका द्वारा पहने गए सोने के आभूषण हैं, जो वास्तविक जीवन के निर्देशक रेगिस वर्गिनर के साथ उनकी फिल्म में प्रेम में होने में शामिल हुए। हीरे प्राप्त करने के लिए कौन विलन को बहकाती है दौरान उसके साथी ब्लैक टाई रेशन सहायता प्रदान करते हैं। हालांकि उनकी जो चोरी होती है वो विफल हो जाती है, क्योंकि जो उसमें जुड़े हुए व्यक्ति होते हैं वो उसमें भली बात ही जुड़े हुए होते हैं, तो उन्हें वहाँ से विफलता ही हासिल होती है। जो अन्य लोग होते हैं वो भी इस तरह के रोल के लिए काफ़ी ज़्यादा ही अचंभित हो जाते हैं। उनको समझ में नहीं आता कि वो क्या करें, तो इस तरह के रोल निभा देखते हुए वे उनसे इस तरह की ज्ञानव्यापी मंजिल की अनुकंपा कर लेते हैं कि वो इस जीवन की उस अनुभव के बारे में उन्हें बताए कि वो वहाँ पर किस प्रकार से जीना चाहते हैं। सभी के समय समझ जाते हैं कि यहाँ से लोग वही उत्पन्न या आगे बढ़ सकते हैं जो जीवन को जीने की अपनी सबसे बेहतरीन अनुभव साझा करेंगे। जिस तरह से मूवियाँ अपने विशेष तौर पर अनिरुद्ध मंचन प्राप्त करती हैं। 7 साल बाद लोर और उसकी अनुभावी फ्रांस में नए अमेरिकी राजदूत फ्रांस की पत्नी के रूप में पेरिस में फिर से उभरती है। फ्रांस पहुंचने के बाद निकोलस स्पार्टा नामक एक स्पेनिश पाप्रोजा उसकी तस्वीर लेता है। तस्वीर पेरिस के चारों ओर प्रदर्शित की जाती है। ब्लैक टाई बोर्डो को तस्वीर देखता है, महिला की हत्या कर रहा होता है, जिससे पहले कैफे में लोर के साथ साझा करते हुए देखा गया है। उसे तेज रफ्तार ट्रक के रास्ते में फेंक दिया। लोर ने अपने प्रतिरोधी पुरुष साथियों के सामने आने के बाद बार्डो को अपने अपहरण को फैसला करती है। बार्डो लार द्वारा अपहरण को आगे बढ़ाया जाता है और इस प्रक्रिया में वे आगे बढ़ जाते हैं। सब कुछ बड़े सीधे से होता है। एक वास्तविक टीवी सेटिंग में लार के किले के रूम में टब में रेस करने के बाद फिल्म पूरी घटनाओं के सपने के रूप में सामने आती है। वास्तव में लार लिली को पहले की तरह घर में घुसते हुए देखती है, लेकिन इस बार लोल को आत्महत्या से रोकती है। 7 साल बाद लोर वेरिना को लोर की हमेशा साथी रही है, हीरो को कारनामे की सफलता के लिए बारे में बात करती है। ब्लैक टाई रेशन बदला लेने के लिए आते हैं, लेकिन वे प्रत्यक्ष रूप से उस ट्रक द्वारा मारे जाते हैं। लेकिन वेरिना को यह सब कुछ देखने में इतना अजीब नहीं लगता, क्योंकि उसने इस प्रकार के कृत्य पहले भी देखे हैं। तो उसके लिए तो यह एक नॉर्मल सी बात होती है कि लोग उसके सामने आ रहे हैं और अपने जीवन की इन्वेस्टमेंट में उसे शामिल कर रहे हैं। जीवन जीना और उसके अनुक्रम में सब कुछ करते रहना सब स्वागत की बात है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाका करने वाली फिल्म थी। दुनिया भर में यह लागत में बाद में अगर कमी आई, पर इसने एक अच्छा खासा बिजनेस कर दिया था। फिल्म में संयुक्त राज्य में होम वीडियो में रेंटल से 20 मिलियन से अधिक की कमाई की और यह सफल से काफ़ी अधिक भी मूवी बन जाती है। उत्तर अमेरिका में फिल्म ने न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस, सैन फ्रांसिस्को में देश के कुछ मध्य काम भी शामिल है। इसे रोटिंग टोमेटो में 5.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग भी मिली। वेबसाइट की आलोचकों की सहमति कहती है कि थ्रिलर फिल्म फैटल अति उत्साही निरर्थक मूर्खतापूर्ण बन जाती है, बट कि यह अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म में से एक सबसे रूप में उभरी है और
फेम फैटले 2002 की एक फिल्म है जिसे ब्रियान डी पाल्मा ने लिखा और निर्देशित किया है। विषय फिल्म में एंटोनियो बैंडेरास, रेबेका और रोमेजन स्ट्रॉम मुख्य भूमिका में है। इसे सन 2002 की कान फिल्म फेस्टिवल में प्रतियोगिता के बाहर प्रदर्शित किया गया था। मूवी के निर्देशक थे ब्रियान डी पाल्मा। मूवी लिखी थी ब्रियान डी पाल्मा के द्वारा। उत्पादन बनाया था तारिक बिन अम्मार के द्वारा। एंटोनियो बैंडेरास, रेबेका रोमन स्टेसमोस, पीटर क्वाट, ग्रेग हेनरी द्वारा। मूवी का बॉक्स ऑफिस पर बजट था $35 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर $16.8 मिलियन की कमाई की थी। अपने रिलीज के बाद फॉर्म फोटो को फिल्म समीक्षकों से मिली-जुली समीक्षा मिली और बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुए। हालांकि तब से फिल्म को कई आलोचकों द्वारा बेहतर तरीके से प्राप्त किया और धीरे-धीरे एक पंथ क्लासिकल माना जाता है। वार्नर ब्रदर ने फिल्म को अकादमी संग्रह की सूची में शामिल किया और मई 2022 में साउथ फैक्ट्री फिल्म को एक विशेष संस्करण ब्लू-रे में जारी कर दिया गया। भाड़े की चोर लार एस कान फिल्म में हीरो की चोरी का अंजाम देने वाली टीम का हिस्सा है। हीरे मॉडल वेरिनका द्वारा पहने गए सोने के आभूषण हैं, जो वास्तविक जीवन के निर्देशक रेगिस वर्गिनर के साथ उनकी फिल्म में प्रेम में होने में शामिल हुए। हीरे प्राप्त करने के लिए कौन विरानको को बहकाती है दौरान उसके साथी ब्लैक टाई रेसन सहायता प्रदान करते हैं। हालांकि उनकी जो चोरी होती है वो विफल हो जाती है, क्योंकि जो उसमें जुड़े हुए व्यक्ति होते हैं वो उसमें भली बात ही जुड़े हुए होते हैं, तो उन्हें वहाँ से विफलता ही हासिल होती है। जो अन्य लोग होते हैं वो भी इस तरह के रोल के लिए काफ़ी ज़्यादा ही अचंभित हो जाते हैं। उनको समझ में नहीं आता कि वो क्या करें, तो इस तरह के रोल निभा देखते हुए वे उनसे इस तरह की ज्ञानव्यापी मंजिल की अनुकंपा कर लेते हैं कि वो इस जीवन की उस अनुभव के बारे में उन्हें बताए कि वो वहाँ पर किस प्रकार से जीना चाहते हैं। सभी के समय समझ जाते हैं कि यहाँ से लोग वही उत्पन्न या आगे बढ़ सकते हैं जो जीवन को जीने की अपनी सबसे बेहतरीन अनुभव साझा करेंगे। जिस तरह से मूवियाँ अपने विशेष तौर पर अनिरुद्ध मंचन प्राप्त करती हैं। 7 साल बाद लोर और उसकी अनुभावी फ्रांस में नए अमेरिकी राजदूत फ्रांस की पत्नी के रूप में पेरिस में फिर से उभरती है। फ्रांस पहुंचने के बाद निकोलस स्पार्टा नामक एक स्पेनिश पापरोजा उसकी तस्वीर लेता है। तस्वीर पेरिस के चारों ओर प्रदर्शित की जाती है। ब्लैक टाई बोर्डो को तस्वीर देखता है, महिला की हत्या कर रहा होता है और जिससे पहले कैफे में लोर के साथ साझा करते हुए देखा गया है। उसे तेज रफ्तार ट्रक के रास्ते में फेंक दिया। लोर ने अपने प्रतिरोधी पूर्व साथियों के सामने आने के बाद बार्डो को अपने अपहरण को फैसला करती है। बार्डो लार द्वारा अपहरण को आगे बढ़ाया जाता है और इस प्रक्रिया में वे आगे बढ़ जाते हैं। सब कुछ बड़े सीधे से होता है। एक वास्तविक टीवी सेटिंग में लार के किले के रूम में टब में रेस करने के बाद फिल्म पूरी घटनाओं के सपने के रूप में सामने आती है। वास्तव में लार लिली को पहले की तरह घर में घुसते हुए देखती है, लेकिन इस बार लोर को आत्महत्या से रोकती है। 7 साल बाद लोर वेरिनका लोर की हमेशा साथी रही है, हीरो को कारनामे की सफलता के लिए बारे में बात करती है। ब्लैक टाई रेसन बदला लेने के लिए आते हैं, लेकिन वे प्रत्यक्ष रूप से उस ट्रक द्वारा मारे जाते हैं। लेकिन वेरिनका को यह सब कुछ देखने में इतना अजीब नहीं लगता, क्योंकि उसने इस प्रकार के कृत्य पहले भी देखे हैं। तो उसके लिए तो यह एक नॉर्मल सी बात होती है कि लोग उसके सामने आ रहे हैं और अपने जीवन की इन्वेस्टमेंट में उसे शामिल कर रहे हैं। जीवन जीना और उसके अनुक्रम में सब कुछ करते रहना सब स्वागत की बात है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाका करने वाली फिल्म थी। दुनिया भर में यह लागत में बाद में अगर कमी आई, पर इसने एक अच्छा खासा बिजनेस कर दिया था। फिल्म में संयुक्त राज्य में होम वीडियो में रेंटल से 20 मिलियन से अधिक की कमाई की और यह सफल से काफ़ी अधिक भी मूवी बन जाती है। उत्तर अमेरिका में फिल्म ने न्यूयॉर्क, लॉस एंजल्स, सैन फ्रांसिस्को में देश के कुछ मध्य काम भी शामिल है। इसे रोटिंग टोमेटो में 5.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग भी मिली। वेबसाइट के आलोचकों की हम सहमति कहती है कि थ्रिलर फिल्म फैटल अति उत्साही निरर्थक मूर्खतापूर्ण बन जाती है, बट कि यह अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म में से एक
सबसे रूप में उभरी है। और फेम फैटले 2002 की एक फिल्म है जिसे ब्रियान डी पाल्मा ने लिखा और निर्देशित किया है। विषय फिल्म में एंटोनियो बैंडेरास, रेबेका और इमेजन स्टॉर्म मुख्य भूमिका में है। इसे सन 2002 की कान फिल्म फेस्टिवल में प्रतियोगिता के बाहर प्रदर्शित किया गया था। मूवी के निर्देशक थे ब्रियान डी पाल्मा। मूवी लिखी थी ब्रियान डी पाल्मा के द्वारा। उत्पादन बनाया था तारिक बिन अम्मार के द्वारा, एंटोनियो बैंडेरास, रेबेका रोमन, स्टेसमोस, पीटर क्वाट, ग्रेग हेनरी द्वारा। मूवी का बॉक्स ऑफिस पर बजट था $35 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर $16.8 मिलियन की कमाई की थी। अपने रिलीज के बाद फॉर्म फोटो को फिल्म समीक्षकों से मिली-जुली समीक्षा मिली और बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। हालांकि तब से फिल्म को कई आलोचकों द्वारा बेहतर तरीके से प्राप्त किया और धीरे-धीरे एक पंथ क्लासिकल माना जाता है। वार्नर ब्रदर ने फिल्म को अकादमी संग्रह की सूची में शामिल किया और मई 2022 में साउथ फैक्ट्री फिल्म को एक विशेष संस्करण ब्लू-रे में जारी कर दिया गया। भाड़े की चोर लार एस कान फिल्म में हीरो की चोरी का अंजाम देने वाली टीम का हिस्सा है। हीरे मॉडल वेरिनका द्वारा पहने गए सोने के आभूषण हैं, जो वास्तविक जीवन के निर्देशक रेगिस वर्गिनर के साथ उनकी फिल्म में प्रीमियर में होने में शामिल हुए। हीरे प्राप्त करने के लिए कौन विनरको को बहकाती है दौरान उसके साथी ब्लैक टाई रेसन सहायता प्रदान करते हैं। हालांकि उनकी जो चोरी होती है वो विफल हो जाती है, क्योंकि जो उसमें जुड़े हुए व्यक्ति होते हैं वो उसमें भली बात ही जुड़े हुए होते हैं, तो उन्हें वहाँ से विफलता ही हासिल होती है। जो अन्य लोग होते हैं वो भी इस तरह के रोल के लिए काफ़ी ज़्यादा ही अचंभित हो जाते हैं। उनको समझ में नहीं आता कि वो क्या करें, तो इस तरह के रोल निभा देखते हुए वे उनसे इस तरह की ज्ञानव्यापी मंजिल की अनुकंपा कर लेते हैं कि वो इस जीवन की उस अनुभव के बारे में उन्हें बताए कि वो वहाँ पर किस प्रकार से जीना चाहते हैं। सभी के समय समझ जाते हैं कि यहाँ से लोग वही उत्पन्न या आगे बढ़ सकते हैं जो जीवन को जीने की अपनी सबसे बेहतरीन अनुभव साझा करेंगे। जिस जिस तरह से मूवियाँ अपने विशेष तौर पर अनिरुद्ध मंचन प्राप्त करती हैं। 7 साल बाद लोर और उसकी अनुभावी फ्रांस में नए अमेरिकी राजदूत फ्रांस की पत्नी के रूप में पेरिस में फिर से उभरती है। फ्रांस पहुंचने के बाद निकोलस स्पार्टा नामक एक स्पेनिश पाप्रोजा उसकी तस्वीर लेता है। तस्वीर पेरिस के चारों ओर प्रदर्शित की जाती है। ब्लैक टाई बोर्डो को तस्वीर देखता है, महिला की हत्या कर रहा होता है और जिससे पहले कैफे में लोर के साथ साझा करते हुए देखा गया है। उसे तेज रफ्तार ट्रक के रास्ते में फेंक दिया। लोर ने अपने प्रतिरोधी पूर्व साथियों के सामने आने के बाद बार्डो को अपने अपहरण को फैसला करती है। बार्डो लार द्वारा अपहरण को आगे बढ़ाया जाता है और इस प्रक्रिया में वे आगे बढ़ जाते हैं। सब कुछ बड़े सीधे से होता है। एक वास्तविक टीवी सेटिंग में लार के किले के रूम में टब में रेस करने के बाद फिल्म पूरी घटनाओं के सपने के रूप में सामने आती है। वास्तव में लार लिली को पहले की तरह घर में घुसते हुए देखती है, लेकिन इस बार लोर को आत्महत्या से रोकती है। 7 साल बाद लोर वेरिनका लोर की हमेशा साथी रही है, हीरो को कारनामे की सफलता के लिए बारे में बात करती है। ब्लैक टाई रेसन बदला लेने के लिए आते हैं, लेकिन वे प्रत्यक्ष रूप से उस ट्रक द्वारा मारे जाते हैं। लेकिन वेरिनका को यह सब कुछ देखने में इतना अजीब नहीं लगता, क्योंकि उसने इस प्रकार के कृत्य पहले भी देखे हैं। तो उसके लिए तो यह एक नॉर्मल सी बात होती है कि लोग उसके सामने आ रहे हैं और अपने जीवन की इन्वेस्टमेंट में उसे शामिल कर रहे हैं। जीवन जीना और उसके अनुक्रम में सब कुछ करते रहना सब स्वागत की बात है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाका करने वाली फिल्म थी। दुनिया भर में यह लागत में बाद में अगर कमी आई, पर इसने एक अच्छा खासा बिजनेस कर दिया था। फिल्म में संयुक्त राज्य में होम वीडियो में रेंटल से 20 मिलियन से अधिक की कमाई की और यह सफल से काफ़ी अधिक भी मूवी बन जाती है। उत्तर अमेरिका में फिल्म ने न्यूयॉर्क, लॉस एंजल्स, सैन फ्रांसिस्को में देश के कुछ मध्य काम भी शामिल है। इसे रोटिंग टोमेटो में 5.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग भी मिली। वेबसाइट के आलोचकों की सहमति कहती है कि थ्रिलर फिल्म फैटल अति उत्साही निरर्थक मूर्खतापूर्ण बन जाती है, बट कि यह अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली
फिल्म में से एक सबसे रूप में उभरी है और फेम फैटले 2002 की एक फिल्म है जिसे ब्रियान डी पाल्मा ने लिखा और निर्देशित किया है। विषय फिल्म में एंटोनियो बैंडेरास, रेबेका और रोमेजन स्ट्रॉम मुख्य भूमिका में है। इसे सन 2002 की कान फिल्म फेस्टिवल में प्रतियोगिता के बाहर प्रदर्शित किया गया था। मूवी के निर्देशक थे ब्रियान डी पाल्मा। मूवी लिखी थी ब्रियान डी पाल्मा के द्वारा। उत्पादन बनाया था तारिक बिन अम्मार के द्वारा। एंटोनियो बैंडेरास, रेबेका रोमन स्टेसमोस, पीटर क्वाट, ग्रेग हेनरी द्वारा। मूवी का बॉक्स ऑफिस पर बजट था $35 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर $16.8 मिलियन की कमाई की थी। अपने रिलीज के बाद फॉर्म फोटो को फिल्म समीक्षकों से मिली-जुली समीक्षा मिली और बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। हालांकि तब से फिल्म को कई आलोचकों द्वारा बेहतर तरीके से प्राप्त किया और धीरे-धीरे एक पंथ क्लासिकल माना जाता है। वार्नर ब्रदर ने फिल्म को आकावी संग्रह की सूची में शामिल किया और मई 2022 में साउथ फैक्ट्री फिल्म को एक विशेष संस्करण ब्लू-रे में जारी कर दिया गया। भाड़े की चोर लार एस कान फिल्म में हीरो की चोरी का अंजाम देने वाली टीम का हिस्सा है। हीरे मॉडल वेरिका द्वारा पहने गए सोने के आभूषण हैं, जो वास्तविक जीवन के निर्देशक रेगिस वर्गिनर के साथ उनकी फिल्म में प्रेम में होने में शामिल हुए। हीरे प्राप्त करने के लिए कौन विरानको को बहकाती है दौरान उसके साथी ब्लैक टाई रेसन सहायता प्रदान करते हैं। हालांकि उनकी जो चोरी होती है वो विफल हो जाती है, क्योंकि जो उसमें जुड़े हुए व्यक्ति होते हैं वो उसमें भली बातें ही जुड़े हुए होते हैं, तो उन्हें वहाँ से विफलता ही हासिल होती है। जो अन्य लोग होते हैं वो भी इस तरह के रोल के लिए काफ़ी ज़्यादा ही अचंभित हो जाते हैं। उनको समझ में नहीं आता कि वो क्या करें, तो इस तरह के रोल निभा देखते हुए वे उनसे इस तरह की ज्ञानव्यापी मंजिल की अनुकंपा कर लेते हैं कि वो इस जीवन की उस अनुभव के बारे में उन्हें बताए कि वो वहाँ पर किस प्रकार से जीना चाहते हैं। सभी के समय समझ जाते हैं कि यहाँ से लोग वही उत्पन्न या आगे बढ़ सकते हैं जो जीवन को जीने की अपनी सबसे बेहतरीन अनुभव साझा करेंगे। जिस तरह से मूवियाँ अपने विशेष तौर पर अनिरुद्ध मंचन प्राप्त करती हैं। 7 साल बाद लोर और उसकी अनुभावी फ्रांस में नए अमेरिकी राजदूत फ्रांस की पत्नी के रूप में पेरिस में फिर से उभरती है। फ्रांस पहुंचने के बाद निकोलस स्पार्टा नामक एक स्पेनिश पापरोजा उसकी तस्वीर लेता है। तस्वीर पेरिस के चारों ओर प्रदर्शित की जाती है। ब्लैक टाई बोर्डो को तस्वीर देखता है, महिला की हत्या कर रहा होता है और जिससे पहले कैफे में लोर के साथ साझा करते हुए देखा गया है। उसे तेज रफ्तार ट्रक के रास्ते में फेंक दिया। लोर ने अपने प्रतिरोधी पूर्व साथियों के सामने आने के बाद बार्डो को अपने अपहरण को फैसला करती है। बार्डो लार द्वारा अपहरण को आगे बढ़ाया जाता है और इस प्रक्रिया में वे आगे बढ़ जाते हैं। सब कुछ बड़े सीधे से होता है। एक वास्तविक टीवी सेटिंग में लार के किले के रूम में टब में रेस करने के बाद फिल्म पूरी घटनाओं के सपने के रूप में सामने आती है। वास्तव में लार लिली को पहले की तरह घर में घुसते हुए देखती है, लेकिन इस बार लोर को आत्महत्या से रोकती है। 7 साल बाद लोर वेरिना को लोर की हमेशा साथी रही है हीरो को कारनामे की सफलता के लिए बारे में बात करती है। ब्लैक टाई रेसन बदला लेने के लिए आते हैं, लेकिन वे प्रत्यक्ष रूप से उस ट्रक द्वारा मारे जाते हैं। लेकिन वेरिना को यह सब कुछ देखने में इतना अजीब नहीं लगता, क्योंकि उसने इस प्रकार के कृत्य पहले भी देखे हैं। तो उसके लिए तो यह एक नॉर्मल सी बात होती है कि लोग उसके सामने आ रहे हैं और अपने जीवन की इन्वेस्टमेंट में उसे शामिल कर रहे हैं। जीवन जीना और उसके अनुक्रम में सब कुछ करते रहना सब स्वागत की बात है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाका करने वाली फिल्म थी। दुनिया भर में यह लागत में बाद में अगर कमी आई, पर इसने एक अच्छा खासा बिजनेस कर दिया था। फिल्म में संयुक्त राज्य में होम वीडियो में रेंटल से 20 मिलियन से अधिक की कमाई की और यह सफल से काफ़ी अधिक भी मूवी बन जाती है। उत्तर अमेरिका में फिल्म ने न्यूयॉर्क, लॉस एंजल्स, सैन फ्रांसिस्को में देश के कुछ मध्य काम भी शामिल है। इसे रोटिंग टोमेटो में 5.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग भी मिली। वेबसाइट के आलोचकों की हम सहमति कहती है कि फिल्म फैटल अति उत्साही निरर्थक मूर्खतापूर्ण बन जाती है। एबर्ट की
यह अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म में से एक सबसे रूप में उभरी है। और फेम फैटले 2002 की एक फिल्म है जिसे ब्रियान डी पाल्मा ने लिखा और निर्देशित किया है। विषय फिल्म में एंटोनियो बैंडेरास, रेबेका और रोमेजन स्टॉर्म मुख्य भूमिका में है। इसे सन 2002 की कान फिल्म फेस्टिवल में प्रतियोगिता के बाहर प्रदर्शित किया गया था। मूवी के निर्देशक थे ब्रियान डी पाल्मा। मूवी लिखी थी ब्रियान डी पाल्मा के द्वारा। उत्पादन बनाया था तारिक बिन अम्मार के द्वारा, एंटोनियो बैंडेरास, रेबेका रोमन स्टेसमोस, पीटर क्वाट, ग्रेग हेनरी द्वारा। मूवी का बॉक्स ऑफिस पर बजट था $35 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर $16.8 मिलियन की कमाई की थी। अपने रिलीज के बाद फॉर्म फोटोल को फिल्म समीक्षकों से मिली-जुली समीक्षा मिली और बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुआ। हालांकि तब से फिल्म को कई आलोचकों द्वारा बेहतर तरीके से प्राप्त किया और धीरे-धीरे एक पंथ क्लासिकल माना जाता है। वार्नर ब्रदर ने फिल्म को आकावी संग्रह की सूची में शामिल किया और मई 2022 में साउथ फैक्ट्री फिल्म को एक विशेष संस्करण ब्लू-रे में जारी कर दिया गया। भाड़े की चोर लार एस कान फिल्म में हीरो की चोरी का अंजाम देने वाली टीम का हिस्सा है। हीरे मॉडल वेरिनका द्वारा पहने गए सोने के आभूषण हैं, जो वास्तविक जीवन के निर्देशक रेगिस वर्गिनर के साथ उनकी फिल्म में प्रीमियर में होने में शामिल हुए। हीरे प्राप्त करने के लिए कौन विरानको को बहकाती है दौरान उसके साथी ब्लैक टाई रेशन सहायता प्रदान करते हैं। हालांकि उनकी जो चोरी होती है वो विफल हो जाती है, क्योंकि जो उसमें जुड़े हुए व्यक्ति होते हैं वो उसमें भली बात ही जुड़े हुए होते हैं, तो उन्हें वहाँ से विफलता ही हासिल होती है। जो अन्य लोग होते हैं वो भी इस तरह के रोल के लिए काफ़ी ज़्यादा ही अचंभित हो जाते हैं। उनको समझ में नहीं आता कि वो क्या करें, तो इस तरह के रोल निभा देखते हुए वे उनसे इस तरह की ज्ञानव्यापी मंजिल की अनुकंपा कर लेते हैं कि वो इस जीवन की उस अनुभव के बारे में उन्हें बताए कि वो वहाँ पर किस प्रकार से जीना चाहते हैं। सभी के समझ जाते हैं कि यहाँ से लोग वही उत्पन्न या आगे बढ़ सकते हैं जो जीवन को जीने की अपनी सबसे बेहतरीन अनुभव साझा करेंगे। जिस तरह से मूवियाँ अपने विशेष तौर पर अनिरुद्ध मंचन प्राप्त करती हैं। 7 साल बाद लोर और उसकी अनुभावी फ्रांस में नए अमेरिकी राजदूत फ्रांस की पत्नी के रूप में पेरिस में फिर से उभरती है। फ्रांस पहुंचने के बाद निकोलस पार्टा नामक एक स्पेनिश पाप्रोजर उसकी तस्वीर लेता है। तस्वीर पेरिस के चारों ओर प्रदर्शित की जाती है। ब्लैक टाई बोर्डो को तस्वीर देखता है, महिला की हत्या कर रहा होता है और जिससे पहले कैफे में लोर के साथ साझा करते हुए देखा गया है। उसे तेज रफ्तार ट्रक के रास्ते में फेंक दिया। लोर ने अपने प्रतिरोधी पुरुष साथियों के सामने आने के बाद बार्डो को अपने अपहरण को फैसला करती है। बार्डो लार द्वारा अपहरण को आगे बढ़ाया जाता है और इस प्रक्रिया में वे आगे बढ़ जाते हैं। सब कुछ बड़े सीधे से होता है। एक वास्तविक टीवी सेटिंग में लार के किले के रूम में टब में रेस करने के बाद फिल्म पूरी घटनाओं के सपने के रूप में सामने आती है। वास्तव में लार लिली को पहले की तरह घर में घुसते हुए देखती है, लेकिन इस बार लोर को आत्महत्या से रोकती है। 7 साल बाद लोर वेरिनको लोर की हमेशा साथी रही है, हीरो को कारनामे की सफलता के लिए बारे में बात करती है। ब्लैक टाई रेशन बदला लेने के लिए आते हैं, लेकिन वे प्रत्यक्ष रूप से उस ट्रक द्वारा मारे जाते हैं। लेकिन वेरिनको यह सब कुछ देखने में इतना अजीब नहीं लगता, क्योंकि उसने इस प्रकार के कृत्य पहले भी देखे हैं। तो उसके लिए तो यह एक नॉर्मल सी बात होती है कि लोग उसके सामने आ रहे हैं और अपने जीवन की इन्वेस्टमेंट में उसे शामिल कर रहे हैं। जीवन जीना और उसके अनुक्रम में सब कुछ करते रहना सब स्वागत की बात है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाका करने वाली फिल्म थी। दुनिया भर में यह लागत में बाद में अगर कमी आई, पर इसने एक अच्छा खासा बिजनेस कर दिया था। फिल्म में संयुक्त राज्य में होम वीडियो में रेंटल से 20 मिलियन से अधिक की कमाई की और यह सफल से काफ़ी अधिक भी मूवी बन जाती है। उत्तर अमेरिका में फिल्म ने न्यूयॉर्क, लॉस एंजल्स, सैन फ्रांसिस्को में देश के कुछ मध्य काम भी शामिल है। इसे रोटिंग टोमेटो में 5.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग भी मिली। वेबसाइट के आलोचकों की सहमति कहती है कि थ्रिलर फिल्म फैटल अति उत्साही निरर्थक
महत्वपूर्ण बन जाती है। एबर्ट की यह अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म में से एक सबसे रूप में उभरी है और फेम फैटले 2002 की एक फिल्म है जिसे ब्रियान डी पाल्मा ने लिखा और निर्देशित किया है। इस फिल्म में एंटोनियो बैंडेरास, रेबेका और रोमेजन स्ट्रॉम मुख्य भूमिका में है। इसे सन 2002 के कान फिल्म फेस्टिवल में प्रतियोगिता के बाहर प्रदर्शित किया गया था। मूवी के निर्देशक थे ब्रियान डी पाल्मा। मूवी लिखी थी ब्रियान डी पाल्मा के द्वारा। उत्पादन बनाया था तारिक बिन अम्मार के द्वारा। एंटोनियो बैंडेरास, रेबेका रोमन स्टेसमोस, पीटर क्वाट, ग्रेग हेनरी द्वारा। मूवी का बॉक्स ऑफिस पर बजट था $35 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर $16.8 मिलियन की कमाई की थी। अपने रिलीज के बाद फॉर्म फोटो को फिल्म समीक्षकों से मिली-जुली समीक्षा मिली और बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। हालांकि तब से फिल्म को कई आलोचकों द्वारा बेहतर तरीके से प्राप्त किया और धीरे-धीरे एक पंथ क्लासिकल माना जाता है। वार्नर ब्रदर ने फिल्म को आकावी संग्रह की सूची में शामिल किया और मई 2022 में साउथ फैक्ट्री फिल्म को एक विशेष संस्करण ब्लू-रे में जारी कर दिया गया। भाड़े की चोर लार एस कान फिल्म में हीरो की चोरी का अंजाम देने वाली टीम का हिस्सा है। हीरे मॉडल वेरिका द्वारा पहने गए सोने के आभूषण हैं, जो वास्तविक जीवन के निर्देशक रेगिस वर्गिनर के साथ उनकी फिल्म में प्रीमियर में होने में शामिल हुए। हीरे प्राप्त करने के लिए कौन विलन को बहकाती है दौरान उसके साथी ब्लैक टाई रेशन सहायता प्रदान करते हैं। हालांकि उनकी जो चोरी होती है वो विफल हो जाती है, क्योंकि जो उसमें जुड़े हुए व्यक्ति होते हैं वो उसमें भली भांति ही जुड़े हुए होते हैं, तो उन्हें वहाँ से विफलता ही हासिल होती है। जो अन्य लोग होते हैं वो भी इस तरह के रोल के लिए काफ़ी ज़्यादा ही अचंभित हो जाते हैं। उनको समझ में नहीं आता कि वो क्या करें, तो इस तरह के रोल निभा देखते हुए वे उनसे इस तरह की ज्ञानव्यापी मंजिल की अनुकंपा कर लेते हैं कि वो इस जीवन की उस अनुभव के बारे में उन्हें बताए कि वो वहाँ पर किस प्रकार से जीना चाहते हैं। सभी के समय समझ जाते हैं कि यहाँ से लोग वही उत्पन्न या आगे बढ़ सकते हैं जो जीवन को जीने की अपनी सबसे बेहतरीन अनुभव साझा करेंगे। जिस तरह से मूवियाँ अपने विशेष तौर पर अनिरुद्ध मंचन प्राप्त करती हैं। 7 साल बाद लोर और उसकी अनुभावी फ्रांस में नए अमेरिकी राजदूत फ्रांस की पत्नी के रूप में पेरिस में फिर से उभरती है। फ्रांस पहुंचने के बाद निकोलस स्पार्टा नामक एक स्पेनिश पाप्रोजा उसकी तस्वीर लेता है। तस्वीर पेरिस के चारों ओर प्रदर्शित की जाती है। ब्लैक टाई बोर्डो को तस्वीर देखता है, महिला की हत्या कर रहा होता है और जिससे पहले कैफे में लोर के साथ साझा करते हुए देखा गया है। उसे तेज रफ्तार ट्रक के रास्ते में फेंक दिया। लोर ने अपने प्रतिरोधी पूर्व साथियों के सामने आने के बाद बार्डो को अपने अपहरण को फैसला करती है। बार्डो लार द्वारा अपहरण को आगे बढ़ाया जाता है और इस प्रक्रिया में वे आगे बढ़ जाते हैं। सब कुछ बड़े सीधे से होता है। एक वास्तविक टीवी सेटिंग में लार के किले के रूम में टब में रेस करने के बाद फिल्म पूरी घटनाओं के सपने के रूप में सामने आती है। वास्तव में लार लिली को पहले की तरह घर में घुसते हुए देखती है, लेकिन इस बार लोर को आत्महत्या से रोकती है। 7 साल बाद लोर वेरिना को लोर की हमेशा साथी रही है हीरो को कारनामे की सफलता के लिए बारे में बात करती है। ब्लैक टाई रेशन बदला लेने के लिए आते हैं, लेकिन वे प्रत्यक्ष रूप से उस ट्रक द्वारा मारे जाते हैं। लेकिन वेरिना को यह सब कुछ देखने में इतना अजीब नहीं लगता, क्योंकि उसने इस प्रकार के कृत्य पहले भी देखे हैं। तो उसके लिए तो यह एक नॉर्मल सी बात होती है कि लोग उसके सामने आ रहे हैं और अपने जीवन की इन्वेस्टमेंट में उसे शामिल कर रहे हैं। जीवन जीना और उसके अनुक्रम में सब कुछ करते रहना सब स्वागत की बात है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाका करने वाली फिल्म थी। दुनिया भर में यह लागत में बाद में अगर कमी आई, पर इसने एक अच्छा खासा बिजनेस कर दिया था। फिल्म में संयुक्त राज्य में होम वीडियो में रेंटल से 20 मिलियन से अधिक की कमाई की और यह सफल से काफ़ी अधिक भी मूवी बन जाती है। उत्तर अमेरिका में फिल्म ने न्यूयॉर्क, लॉस एंजल्स, सैन फ्रांसिस्को में देश के कुछ मध्य काम भी शामिल है। इसे रोटिंग टोमेटो में 5.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग भी मिली। वेबसाइट के आलोचकों की सहमति कहती है कि थ्रिलर फिल्म फैटल
अति उत्साही निरर्थक मूर्खतापूर्ण बन जाती है। एबर्ट की यह अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म में से एक सबसे रूप में उभरी है और फेम फैटले 2002 की एक फिल्म है जिसे ब्रियान डी पाल्मा ने लिखा और निर्देशित किया है। विषय फिल्म में एंटोनियो बैंडेरास, रेबेका और मेजर स्ट्रॉम मुख्य भूमिका में है। इसे सन 2002 की कान फिल्म फेस्टिवल में प्रतियोगिता के बाहर प्रदर्शित किया गया था। मूवी के निर्देशक थे ब्रियान डी पाल्मा। मूवी लिखी थी ब्रियान डी पाल्मा के द्वारा। उत्पादन बनाया था तारिक बिन अम्मार के द्वारा, एंटोनियो बैंडेरास, रेबेका रोमन स्टेसमोस, पीटर क्वाट, ग्रेग हेनरी द्वारा। मूवी का बॉक्स ऑफिस पर बजट था $35 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर $16.8 मिलियन की कमाई की थी। अपने रिलीज के बाद फॉर्म फोटो को फिल्म समीक्षकों से मिली-जुली समीक्षा मिली और बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। हालांकि तब से फिल्म को कई आलोचकों द्वारा बेहतर तरीके से प्राप्त किया और धीरे धीरे एक पंथ क्लासिकल माना जाता है। वार्नर ब्रदर ने फिल्म को अकादमी संग्रह की सूची में शामिल किया और मई 2022 में साउथ फैक्ट्री फिल्म को एक विशेष संस्करण ब्लू-रे में जारी कर दिया गया। भाड़े की चोर लार एस कन फिल्म में हीरो की चोरी का अंजाम देने वाली टीम का हिस्सा है। हीरे मॉडल वेरोनिका द्वारा पहने गए सोने के आभूषण हैं, जो वास्तविक जीवन के निर्देशक रेगिस वर्गिनर के साथ उनकी फिल्म में प्रेम में होने में शामिल हुए। हीरे प्राप्त करने के लिए कौन वेरोनिका को बहकाती है दौरान उसके साथी ब्लैक टाई रेसन सहायता प्रदान करते हैं। हालांकि उनकी जो चोरी होती है वो विफल हो जाती है, क्योंकि जो उसमें जुड़े हुए व्यक्ति होते हैं वो उसमें भली बात ही जुड़े हुए होते हैं, तो उन्हें वहाँ से विफलता ही हासिल होती है। जो अन्य लोग होते हैं वो भी इस तरह के रोल के लिए काफ़ी ज़्यादा ही अचंभित हो जाते हैं। उनको समझ में नहीं आता कि वो क्या करें, तो इस तरह के रोल निभा देखते हुए वे उनसे इस तरह की ज्ञानव्यापी मंजिल की अनुकंपा कर लेते हैं कि वो इस जीवन की उस अनुभव के बारे में उन्हें बताए कि वो वहाँ पर किस प्रकार से जीना चाहते हैं। सभी के समय समझ जाते हैं कि यहाँ से लोग वही उत्पन्न या आगे बढ़ सकते हैं जो जीवन को जीने की अपनी सबसे बेहतरीन अनुभव साझा करेंगे। जिस तरह से मूवियाँ अपने विशेष तौर पर अनिरुद्ध मंचन प्राप्त करती हैं। 7 साल बाद लोर और उसकी अनुभावी फ्रांस में नए अमेरिकी राजदूत फ्रांस की पत्नी के रूप में पेरिस में फिर से उभरती है। फ्रांस पहुंचने के बाद निकोलस स्पार्टा नामक एक स्पेनिश पॉप प्रोजेक्ट उसकी तस्वीर लेता है। तस्वीर पेरिस के चारों ओर प्रदर्शित की जाती है। ब्लैक टाई बोर्डो को तस्वीर देखता है, महिला की हत्या कर रहा होता है जिससे पहले कैफे में लोर के साथ साझा करते हुए देखा गया है। उसे तेज रफ्तार ट्रक के रास्ते में फेंक दिया। लोर ने अपने प्रतिरोधी पूर्व साथियों के सामने आने के बाद बार्डो को अपने अपहरण को फैसला करती है। बार्डो लार द्वारा अपहरण को आगे बढ़ाया जाता है और इस प्रक्रिया में वे आगे बढ़ जाते हैं। सब कुछ बड़े सिरे से होता है। एक वास्तविक टीवी सेटिंग में लार के किले के रूम में टब में रेस करने के बाद फिल्म पूरी घटनाओं के सपने के रूप में सामने आती है। वास्तव में लार लिली को पहले की तरह घर में घुसते हुए देखती है, लेकिन इस बार लोर को आत्महत्या से रोकती है। 7 साल बाद लोर वेरोनिका को लोर की हमेशा साथी रही है, हीरो को कारनामे की सफलता के लिए बारे में बात करती है। ब्लैक टाई रेसन बदला लेने के लिए आते हैं, लेकिन वे प्रत्यक्ष रूप से उस ट्रक द्वारा मारे जाते हैं। लेकिन वेरोनिका को यह सब कुछ देखने में इतना अजीब नहीं लगता, क्योंकि उसने इस प्रकार के कृत्य पहले भी देखे हैं। तो उसके लिए तो यह एक नॉर्मल सी बात होती है कि लोग उसके सामने आ रहे हैं और अपने जीवन की इन्वेस्टमेंट में उसे शामिल कर रहे हैं। जीवन जीना और उसके अनुक्रम में सब कुछ करते रहना सब स्वागत की बात है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाका करने वाली फिल्म थी। दुनिया भर में यह लागत में बाद में अगर कमी आई, पर इसने एक अच्छा खासा बिजनेस कर दिया था। फिल्म में संयुक्त राज्य में होम वीडियो में रेंटल से 20 मिलियन से अधिक की कमाई की और यह सफल से काफ़ी अधिक भी मूवी बन जाती है। उत्तर अमेरिका में फिल्म ने न्यूयॉर्क, लॉस एंजल्स, सैन फ्रांसिस्को में देश के कुछ मध्य काम भी शामिल है। इसे रोटिंग टोमेटो में
5.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग भी मिली। वेबसाइट की आलोचकों की हम सहमति कहती है कि थ्रिलर फिल्म फैटल अति उत्साही निरर्थक मूर्खतापूर्ण बन जाती है। एबर्ट की यह अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म में से एक सबसे रूप में उभरी है। और फेम फैटले 2002 की एक फिल्म है जिसे ब्रियान डी पाल्मा ने लिखा और निर्देशित किया है। विषय फिल्म में एंटोनियो बैंडेरास, रेबेका और मेगन स्ट्रॉम मुख्य भूमिका में है। इसे सन 2002 के कान फिल्म फेस्टिवल में प्रतियोगिता के बाहर प्रदर्शित किया गया था। मूवी के निर्देशक थे ब्रियान डी पाल्मा। मूवी लिखी थी ब्रियान डी पाल्मा के द्वारा। उत्पादन बनाया था तारिक बिन अम्मार के द्वारा, एंटोनियो बैंडेरास, रेबेका रोमन स्टेसमोस, पीटर क्वाट, ग्रेग हेनरी द्वारा। मूवी का बॉक्स ऑफिस पर बजट था $35 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर $16.8 मिलियन की कमाई की थी। अपने रिलीज के बाद फॉर्म फोटोल को फिल्म समीक्षकों से मिली-जुली समीक्षा मिली और बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। हालांकि तब से फिल्म को कई आलोचकों द्वारा बेहतर तरीके से प्राप्त किया और धीरे धीरे एक पंथ क्लासिकल माना जाता है। वार्नर ब्रदर ने फिल्म को अकादमी संग्रह की सूची में शामिल किया और मई 2022 में साउथ फैक्ट्री फिल्म को एक विशेष संस्करण ब्लू-रे में जारी कर दिया गया। भाड़े की चोर लार एस कन फिल्म में हीरो की चोरी का अंजाम देने वाली टीम का हिस्सा है। हीरे मॉडल वेरोनिका द्वारा पहने गए सोने के आभूषण हैं, जो वास्तविक जीवन के निर्देशक रेगिस वर्गिनर के साथ उनकी फिल्म में प्रेमर में होने में शामिल हुए। हीरे प्राप्त करने के लिए कौन वेरोनिका को बहकाती है दौरान उसके साथी ब्लैक टाई रेसन सहायता प्रदान करते हैं। हालांकि उनकी जो चोरी होती है वो विफल हो जाती है, क्योंकि जो उसमें जुड़े हुए व्यक्ति होते हैं वो उसमें भली बात ही जुड़े हुए होते हैं, तो उन्हें वहाँ से विफलता ही हासिल होती है। जो अन्य लोग होते हैं वो भी इस तरह के रोल के लिए काफ़ी ज़्यादा ही अचंभित हो जाते हैं। उनको समझ में नहीं आता कि वो क्या करें, तो इस तरह के रोल निभा देखते हुए वे उनसे इस तरह की ज्ञानव्यापी मंजिल की अनुकंपा कर लेते हैं कि वो इस जीवन की उस अनुभव के बारे में उन्हें बताए कि वो वहाँ पर किस प्रकार से जीना चाहते हैं। सभी के समय समझ जाते हैं कि यहाँ से लोग वही उत्पन्न या आगे बढ़ सकते हैं जो जीवन को जीने की अपनी सबसे बेहतरीन अनुभव साझा करेंगे। जिस तरह से मूवियाँ अपने विशेष तौर पर अनिरुद्ध मंचन प्राप्त करती हैं। 7 साल बाद लोर और उसकी अनुभावी फ्रांस में नए अमेरिकी राजदूत फ्रांस की पत्नी के रूप में पेरिस में फिर से उभरती है। फ्रांस पहुंचने के बाद निकोलस स्पार्टा नामक एक स्पेनिश पब प्रोजेक्ट की तस्वीर लेता है। तस्वीर पेरिस के चारों ओर प्रदर्शित की जाती है। ब्लैक टाई बोर्डो को तस्वीर देखता है, महिला की हत्या कर रहा होता है, जिससे पहले कैफे में लोर के साथ साझा करते हुए देखा गया है। उसे तेज रफ्तार ट्रक के रास्ते में फेंक दिया। लोर ने अपने प्रतिरोधी पुरुष साथियों के सामने आने के बाद बार्डो को अपने अपहरण को फैसला करती है। बार्डो लार द्वारा अपहरण को आगे बढ़ाया जाता है और इस प्रक्रिया में वे आगे बढ़ जाते हैं। सब कुछ बड़े सीधे से होता है। एक वास्तविक टीवी सेटिंग में लार के किले के रूम में टब में रेस करने के बाद फिल्म पूरी घटनाओं के सपने के रूम में सामने आती है। वास्तव में लार लिली को पहले की तरह घर में घुसते हुए देखती है, लेकिन इस बार लोर को आत्महत्या से रोकती है। 7 साल बाद लोर वेरोनिका को लोर की हमेशा साथी रही है, हीरो को कारनामे की सफलता के लिए बारे में बात करती है। ब्लैक टाई रेसन बदला लेने के लिए आते हैं, लेकिन वे प्रत्यक्ष रूप से उस ट्रक द्वारा मारे जाते हैं। लेकिन वेरोनिका को यह सब कुछ देखने में इतना अजीब नहीं लगता, क्योंकि उसने इस प्रकार के कृत्य पहले भी देखे हैं। तो उसके लिए तो यह एक नॉर्मल सी बात होती है कि लोग उसके सामने आ रहे हैं और अपने जीवन की इन्वेस्टमेंट में उसे शामिल कर रहे हैं। जीवन जीना और उसके अनुक्रम में सब कुछ करते रहना सब स्वागत की बात है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाका करने वाली फिल्म थी। दुनिया भर में यह लागत में बाद में अगर कमी आई, पर इसने एक अच्छा खासा बिजनेस कर दिया था। फिल्म में संयुक्त राज्य में होम वीडियो में रेंटल से 20 मिलियन से अधिक की कमाई की और यह सफल से काफ़ी अधिक भी मूवी बन जाती है। उत्तर अमेरिका में फिल्म ने न्यूयॉर्क, लॉस एंजल्स, सैन फ्रांसिस्को में देश के कुछ मध्य काम भी शामिल है। इसे रोटिंग
टोमेटो में 5.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग भी मिली। वेबसाइट की आलोचकों की हम सहमति कहती है कि थ्रिलर फिल्म फैटल अति उत्साही निरर्थक मूर्खतापूर्ण बन जाती है। एबर्ट की यह अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म में से एक सबसे रूप में उभरी है। और फेम फैटले 2002 की एक फिल्म है जिसे ब्रियान डी पाल्मा ने लिखा और निर्देशित किया है। इस फिल्म में एंटोनियो बैंडेरास, रेबेका और इमेजन स्टॉर्म मुख्य भूमिका में है। इसे सन 2002 की कान फिल्म फेस्टिवल में प्रतियोगिता के बाहर प्रदर्शित किया गया था। मूवी के निर्देशक थे ब्रियान डी पाल्मा। मूवी लिखी थी ब्रियान डी पाल्मा के द्वारा। उत्पादन बनाया था तारिक बिन अम्मार के द्वारा, एंटोनियो बैंडेरास, रेबेका रोमन स्टेसमोस, पीटर क्वाट, ग्रेग हेनरी द्वारा। मूवी का बॉक्स ऑफिस पर बजट था $35 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर $16.8 मिलियन की कमाई की थी। अपने रिलीज के बाद फॉर्म फोटो को फिल्म समीक्षकों से मिलीजुली समीक्षा मिली और बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। हालांकि तब से फिल्म को कई आलोचकों द्वारा बेहतर तरीके से प्राप्त किया और धीरे धीरे एक पंथ क्लासिकल माना जाता है। वार्नर ब्रदर ने फिल्म को आकावी संग्रह की सूची में शामिल किया और मई 2022 में साउथ फैक्ट्री फिल्म को एक विशेष संस्करण ब्लू-रे में जारी कर दिया गया। भाड़े की चोर लार एस कन फिल्म में हीरो की चोरी का अंजाम देने वाली टीम का हिस्सा है। हीरे मॉडल वेरिनका द्वारा पहने गए सोने के आभूषण हैं, जो वास्तविक जीवन के निर्देशक रेगिस वर्गिनर के साथ उनकी फिल्म में प्रेमर में होने में शामिल हुए। हीरे प्राप्त करने के लिए कौन विरानकों को बहकाती है दौरान उसके साथी ब्लैक टाई रेसन सहायता प्रदान करते हैं। हालांकि उनकी जो चोरी होती है वो विफल हो जाती है, क्योंकि जो उसमें जुड़े हुए व्यक्ति होते हैं वो उसमें भली बात ही जुड़े हुए होते हैं, तो उन्हें वहाँ से विफलता ही हासिल होती है। जो अन्य लोग होते हैं वो भी इस तरह के रोल के लिए काफ़ी ज़्यादा ही अचंभित हो जाते हैं। उनको समझ में नहीं आता कि वो क्या करें, तो इस तरह के रोल निभा देखते हुए वे उनसे इस तरह की ज्ञानव्यापी मंजिल की अनुकंपा कर लेते हैं कि वो इस जीवन की उस अनुभव के बारे में उन्हें बताए कि वो वहाँ पर किस प्रकार से जीना चाहते हैं। सभी के समय समझ जाते हैं कि यहाँ से लोग वही उत्पन्न या आगे बढ़ सकते हैं जो जीवन को जीने की अपनी सबसे बेहतरीन अनुभव साझा करेंगे। जिस तरह से मूवियाँ अपने विशेष तौर पर अनिरुद्ध मंचन प्राप्त करती हैं। 7 साल बाद लोर और उसकी अनुभावी फ्रांस में नए अमेरिकी राजदूत फ्रांस की पत्नी के रूप में पेरिस में फिर से उभरती है। फ्रांस पहुंचने के बाद निकोलस स्पार्टा नामक एक स्पेनिश पॉप प्रोजेक्ट उसकी तस्वीर लेता है। तस्वीर पेरिस के चारों ओर प्रदर्शित की जाती है। ब्लैक टाई बोर्डो को तस्वीर देखता है, महिला की हत्या कर रहा होता है, जिससे पहले कैफे में लोर के साथ साझा करते हुए देखा गया है। उसे तेज रफ्तार ट्रक के रास्ते में फेंक दिया। लोर ने अपने प्रतिरोधी पुरुष साथियों के सामने आने के बाद बार्डो को अपने अपहरण को फैसला करती है। बार्डो लार द्वारा अपहरण को आगे बढ़ाया जाता है और इस प्रक्रिया में वे आगे बढ़ जाते हैं। सब कुछ बड़े सीधे से होता है। एक वास्तविक टीवी सेटिंग में लार के किले के रूम में टब में रेस करने के बाद फिल्म पूरी घटनाओं के सपने के रूप में सामने आती है। वास्तव में लार लिली को पहले की तरह घर में घुसते हुए देखती है, लेकिन इस बार लोर को आत्महत्या से रोकती है। 7 साल बाद लोर वेरिना को लोर की हमेशा साथी रही है, हीरो को कारनामे की सफलता के लिए बारे में बात करती है। ब्लैक टाई रेसन बदला लेने के लिए आते हैं, लेकिन वे प्रत्यक्ष रूप से उस ट्रक द्वारा मारे जाते हैं। लेकिन वेरिना को यह सब कुछ देखने में इतना अजीब नहीं लगता, क्योंकि उसने इस प्रकार के कृत्य पहले भी देखे हैं। तो उसके लिए तो यह एक नॉर्मल सी बात होती है कि लोग उसके सामने आ रहे हैं और अपने जीवन की इन्वेस्टमेंट में उसे शामिल कर रहे हैं। जीवन जीना और उसके अनुक्रम में सब कुछ करते रहना सब स्वागत की बात है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाका करने वाली फिल्म थी। दुनिया भर में यह लागत में बाद में अगर कमी आई, पर इसने एक अच्छा खासा बिजनेस कर दिया था। फिल्म में संयुक्त राज्य में होम वीडियो में रेंटल से 20 मिलियन से अधिक की कमाई की और यह सफल से काफ़ी अधिक भी मूवी बन जाती है। उत्तर अमेरिका में फिल्म ने न्यूयॉर्क, लॉस एंजल्स, सैन फ्रांसिस्को में देश के कुछ मध्य
काम भी शामिल है। इसे रोटिंग टोमेटो में 5.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग भी मिली। वेबसाइट की आलोचकों की हम सहमति कहती है कि थ्रिलर फिल्म फैटल अति उत्साही निरर्थक महत्वपूर्ण बन जाती है। एबर्ट की यह अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म में से एक सबसे रूप में उभरी है। और फेम फैटले 2002 की एक फिल्म है जिसे ब्रियान डी पाल्मा ने लिखा और निर्देशित किया है। विषय फिल्म में एंटोनियो बैंडेरास, रेबेका और इमेजन स्टॉर्म मुख्य भूमिका में है। इसे सन 2002 की कान फिल्म फेस्टिवल में प्रतियोगिता के बाहर प्रदर्शित किया गया था। मूवी के निर्देशक थे ब्रियान डी पाल्मा। मूवी लिखी थी ब्रियान डी पाल्मा के द्वारा। उत्पादन बनाया था तारिक बिन अम्मार के द्वारा, एंटोनियो बैंडेरास, रेबेका रोमन, स्टेसमोस, पीटर क्वाट, ग्रेग हेनरी द्वारा। मूवी का बॉक्स ऑफिस पर बजट था $35 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर $16.8 मिलियन की कमाई की थी। अपने रिलीज के बाद फॉर्म फोटो को फिल्म समीक्षकों से मिली-जुली समीक्षा मिली और बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुआ। हालांकि तब से फिल्म को कई आलोचकों द्वारा बेहतर तरीके से प्राप्त किया और धीरे धीरे एक पंथ क्लासिकल माना जाता है। वार्नर ब्रदर ने फिल्म को अकादमी संग्रह की सूची में शामिल किया और मई 2022 में साउथ फैक्ट्री फिल्म को एक विशेष संस्करण ब्लू रे में जारी कर दिया गया। भाड़े की चोर लार एस कान फिल्म में हीरो की चोरी का अंजाम देने वाली टीम का हिस्सा है। हीरे मॉडल वेरिनका द्वारा पहने गए सोने के आभूषण हैं, जो वास्तविक जीवन के निर्देशक रेगिस वर्गिनर के साथ उनकी फिल्म में प्रेमर में होने में शामिल हुए। हीरे प्राप्त करने के लिए कौन विरानको को बहकाती है दौरान उसके साथी ब्लैक टाई रेशन सहायता प्रदान करते हैं। हालांकि उनकी जो चोरी होती है वो विफल हो जाती है, क्योंकि जो उसमें जुड़े हुए व्यक्ति होते हैं वो उसमें भली बात ही जुड़े हुए होते हैं, तो उन्हें वहाँ से विफलता ही हासिल होती है। जो अन्य लोग होते हैं वो भी इस तरह के रोल के लिए काफ़ी ज़्यादा ही अचंभित हो जाते हैं। उनको समझ में नहीं आता कि वो क्या करें, तो इस तरह के रोल निभा देखते हुए वे उनसे इस तरह की ज्ञान व्यापी मंजिल की अनुकंपा कर लेते हैं कि वो इस जीवन की उस अनुभव के बारे में उन्हें बताए कि वो वहाँ पर किस प्रकार से जीना चाहते हैं। सभी के समय समझ जाते हैं कि यहाँ से लोग वही उत्पन्न या आगे बढ़ सकते हैं जो जीवन को जीने की अपनी सबसे बेहतरीन अनुभव साझा करेंगे। जिस तरह से मूवियाँ अपने विशेष तौर पर अनिरुद्ध मंचन प्राप्त करती हैं। 7 साल बाद लोर और उसकी अनुभावी फ्रांस में नए अमेरिकी राजदूत फ्रांस की पत्नी के रूप में पेरिस में फिर से उभरती है। फ्रांस पहुंचने के बाद निकोलस स्पार्टा नामक एक स्पेनिश पॉप रोजर उसकी तस्वीर लेता है। तस्वीर पेरिस के चारों ओर प्रदर्शित की जाती है। ब्लैक टाई बोर्डो को तस्वीर देखता है, महिला की हत्या कर रहा होता है, जिससे पहले कैफे में लोर के साथ साझा करते हुए देखा गया है। उसे तेज रफ्तार ट्रक के रास्ते में फेंक दिया। लोर ने अपने प्रतिरोधी पूर्व साथियों के सामने आने के बाद बार्डो को अपने अपहरण को फैसला करती है। बार्डो लार द्वारा अपहरण को आगे बढ़ाया जाता है और इस प्रक्रिया में वे आगे बढ़ जाते हैं। सब कुछ बड़े सीधे से होता है। एक वास्तविक टीवी सेटिंग में लार के किले के रूम में टब में रेस करने के बाद फिल्म पूरी घटनाओं के सपने के रूप में सामने आती है। वास्तव में लार लिली को पहले की तरह घर में घुसते हुए देखती है, लेकिन इस बार लोर को आत्महत्या से रोकती है। 7 साल बाद लोर वेरिना को लोर की हमेशा साथी रही है, हीरो को कारनामे की सफलता के लिए बारे में बात करती है। ब्लैक टाई रेशन बदला लेने के लिए आते हैं, लेकिन वे प्रत्यक्ष रूप से उस ट्रक द्वारा मारे जाते हैं। लेकिन वेरिना को यह सब कुछ देखने में इतना अजीब नहीं लगता, क्योंकि उसने इस प्रकार के कृत्य पहले भी देखे हैं। तो उसके लिए तो यह एक नॉर्मल सी बात होती है कि लोग उसके सामने आ रहे हैं और अपने जीवन की इन्वेस्टमेंट में उसे शामिल कर रहे हैं। जीवन जीना और उसके अनुक्रम में सब कुछ करते रहना सब स्वागत की बात है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाका करने वाली फिल्म थी। दुनिया भर में यह लागत में बाद में अगर कमी आई, पर इसने एक अच्छा खासा बिजनेस कर दिया था। फिल्म में संयुक्त राज्य में होम वीडियो में रेंटल से 20 मिलियन से अधिक की कमाई की और यह सफल से काफ़ी अधिक भी मूवी बन जाती है।
उत्तर अमेरिका में फिल्म ने न्यूयॉर्क, लॉस एंजल्स, सैन फ्रांसिस्को में देश के कुछ मध्य काम भी शामिल है। इसे रोटिंग टोमेटो में 5.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग भी मिली। वेबसाइट के आलोचकों की सहमति कहती है कि थ्रिलर फिल्म फैटल अति उत्साही निरर्थक मूर्खतापूर्ण बन जाती है। एबर्ट की यह अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म में से एक सबसे रूप में उभरी है। फेम फैटले 2002 की एक फिल्म है जिसे ब्रियान डी पाल्मा ने लिखा और निर्देशित किया है। इस फिल्म में एंटोनियो बैंडेरास, रेबेका और रोमेजन स्ट्रॉम मुख्य भूमिका में है। इसे सन 2002 के कान फिल्म फेस्टिवल में प्रतियोगिता के बाहर प्रदर्शित किया गया था। मूवी के निर्देशक थे ब्रियान डी पाल्मा। मूवी लिखी थी ब्रियान डी पाल्मा के द्वारा। उत्पादन बनाया था तारिक बिन अम्मार के द्वारा। एंटोनियो बैंडेरास, रेबेका रोमन स्टेसमोस, पीटर क्वाट, ग्रेग हेनरी द्वारा। मूवी का बॉक्स ऑफिस पर बजट था $35 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर $16.8 मिलियन की कमाई की थी। अपने रिलीज के बाद फॉर्म फोटो को फिल्म समीक्षकों से मिली-जुली समीक्षा मिली और बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। हालांकि तब से फिल्म को कई आलोचकों द्वारा बेहतर तरीके से प्राप्त किया और धीरे धीरे एक पंथ क्लासिकल माना जाता है। वार्नर ब्रदर ने फिल्म को आकावी संग्रह की सूची में शामिल किया और मई 2022 में साउथ फैक्ट्री फिल्म को एक विशेष संस्करण ब्लू-रे में जारी कर दिया गया। भाड़े की चोर लार एस कान फिल्म में हीरो की चोरी का अंजाम देने वाली टीम का हिस्सा है। हीरे मॉडल वेरिनका द्वारा पहने गए सोने के आभूषण हैं, जो वास्तविक जीवन के निर्देशक रेगिस वर्गिनर के साथ उनकी फिल्म में प्रीमियर में होने में शामिल हुए। हीरे प्राप्त करने के लिए कौन विरानको को बहकाती है दौरान उसके साथी ब्लैक टाई रेशन सहायता प्रदान करते हैं। हालांकि उनकी जो चोरी होती है वो विफल हो जाती है, क्योंकि जो उसमें जुड़े हुए व्यक्ति होते हैं वो उसमें भली बात ही जुड़े हुए होते हैं, तो उन्हें वहाँ से विफलता ही हासिल होती है। जो अन्य लोग होते हैं वो भी इस तरह के रोल के लिए काफ़ी ज़्यादा ही अचंभित हो जाते हैं। उनको समझ में नहीं आता कि वो क्या करें, तो इस तरह के रोल निभा देखते हुए वे उनसे इस तरह की ज्ञानव्यापी मंजिल की अनुकंपा कर लेते हैं कि वो इस जीवन के उस अनुभव के बारे में उन्हें बताए कि वो वहाँ पर किस प्रकार से जीना चाहते हैं। सभी के समझ जाते हैं कि यहाँ से लोग वही उत्पन्न या आगे बढ़ सकते हैं जो जीवन को जीने की अपनी सबसे बेहतरीन अनुभव साझा करेंगे। जिस तरह से मूवियाँ अपने विशेष तौर पर अनिरुद्ध मंचन प्राप्त करती हैं। 7 साल बाद लोर और उसकी अनुभावी फ्रांस में नए अमेरिकी राजदूत फ्रांस की पत्नी के रूप में पेरिस में फिर से उभरती है। फ्रांस पहुंचने के बाद निकोलस पार्टर नामक एक स्पेनिश पाप्रोजा उसकी तस्वीर लेता है। तस्वीर पेरिस के चारों ओर प्रदर्शित की जाती है। ब्लैक टाई बोर्डो को तस्वीर देखता है। महिला की हत्या कर रहा होता है और जिससे पहले कैफे में लोर के साथ साझा करते हुए देखा गया है। उसे तेज रफ्तार ट्रक के रास्ते में फेंक दिया। लोर ने अपने प्रतिरोधी पूर्व साथियों के सामने आने के बाद बार्डो को अपने अपहरण को फैसला करती है। बार्डो लार द्वारा अपहरण को आगे बढ़ाया जाता है और इस प्रक्रिया में वे आगे बढ़ जाते हैं। सब कुछ बड़े सीधे से होता है। एक वास्तविक टीवी सेटिंग में लार के किले के रूम में टब में रेस करने के बाद फिल्म पूरी घटनाओं के सपने के रूप में सामने आती है। वास्तव में लार लिली को पहले की तरह घर में घुसते हुए देखती है, लेकिन इस बार लोर को आत्महत्या से रोकती है। 7 साल बाद लोर वेरिनको लोर की हमेशा साथी रही है। हीरो को कारनामे की सफलता के लिए बारे में बात करती है। ब्लैक टाई रेशन बदला लेने के लिए आते हैं, लेकिन वे प्रत्यक्ष रूप से उस ट्रक द्वारा मारे जाते हैं। लेकिन वेरिनको यह सब कुछ देखने में इतना अजीब नहीं लगता, क्योंकि उसने इस प्रकार के कृत्य पहले भी देखे हैं, तो उसके लिए तो यह एक